नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस कवि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिस कवि के बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं, उनका नाम है सूर। सूर कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि कवि उसको बोला जाता है जिसमें उस धारा विशेष की अधिकांश प्रवृत्तियाँ विराजमान हों, उसके साहित्य की अधिकांश प्रवृत्तियाँ उस कवि पे मिलें, उसे प्रतिनिधि कवि बोला जाता है। तो ये सगुण भक्ति धारा की जो कृष्ण भक्ति धारा है उसके प्रतिनिधि कवि हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इनके साहित्य का जो संवेदना पक्ष है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो शिल्प पक्ष है उसमें क्या क्या बिंदु हैं। साथ ही इन्होंने जो भ्रमर गीत में जो अपनी मौलिक उद्भावनाएं प्रस्तुत की हैं, क्या क्या इनोवेटिव चीज़ है वो भी हम लोग देखेंगे, वो सब भी देखेंगे। क्योंकि भ्रमर गीत एक पुरानी परंपरा है, लेकिन सूरदास ने उसको अपने ढंग से उपयोग किया है और उसमें कुछ कुछ नई नई चीज़ें जोड़ी हैं, ऐड की हैं। वैल्यूएशन के कारण ही सूरदास का नाम भी है। कि कैसे उन्होंने पुरानी चीज़ों को, जैसे कि कृष्ण भक्ति की परंपरा भी आपको जयदेव से मिलनी आरंभ होगी, बाद में फिर कैसे कैसे फिर विद्यापति के पास आई, कालिदास के पास आई, फिर विद्यापति से होते हुए सूरदास के पास ये परंपरा आई है। तो सूरदास ने उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें की हैं। भाई अगर नई चीज़ें ना की होती तो हमारे साहित्य में नहीं होते वो, लेकिन कुछ ना कुछ नया विशेष चीज़ तो है उनके अंदर, इस वजह से वो हमारे साहित्य में है। तो हम देखेंगे क्या विशेष चीज़ है उनके साहित्य में, तो ये सब पर हम आज चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सूरदास के सबसे पहले क्या देखेंगे, सूरदास के बारे में जीवन परिचय। जब भी हम किसी कवि को पढ़ते हैं, जब भी हम किसी कवि को पढ़ेंगे तो क्या क्या देखते हैं हम। कवि को पढ़ने में, किसी कवि का साहित्य पढ़ते हैं। कवि को पढ़ने का मतलब जब भी हम किसी कवि का साहित्य पढ़ते हैं, कवि के दृष्टिकोण से साहित्य पढ़ते हैं उसका, तो क्या देखते हैं, दो चीज़ देखेंगे उसके साहित्य में। क्या आएगी, एक तो कवि का व्यक्तिगत जीवन परिचय देखते हैं हम, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभवों का प्रभाव उसके साहित्य में पड़ता है। तो कवि का व्यक्तिगत अनुभव क्या है, और साथ में उसकी जो कालगत प्रवृत्तियाँ वो देखेंगे। दोनों चीज़ों का प्रभाव कवि के साहित्य में पड़ता है। इसलिए मैंने बोला था, क्या बोला था कि ये अपनी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो उनमें कालगत प्रवृत्तियाँ जो उस धारा की हैं वो दिखाई पड़ेंगी, और व्यक्तिगत अनुभव का प्रभाव तो होगा ही। तो हम क्या देख लेते हैं, कवि का जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय इसलिए देखते हैं कि कवि के जीवन के जो अनुभव है उनका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता दिखाई पड़ता है, साहित्य में दिखता है हमें। सूरदास पहले कैसे थे, दास भक्ति के उपासक थे, दास भक्ति को स्वीकार करते थे। पहले दास भक्ति में वही क्या होता है, प्रपत्तिवाद होता है। इसमें क्या होता है कि भक्त क्या होता है, बहुत दीनहीन स्वयं को घोषित करता है। भक्ति की स्वयं की स्थिति बहुत दीनहीन होती है। वो दीनता पूर्वक ईश्वर की उपासना करता है, दीनता पूर्वक ईश्वर के बारे में भक्ति करता है। तो ऐसी स्थिति में इसको, इस दर्शन क्या कहा जाता है, प्रपत्तिवाद कहा जाता है। जैसे कि आपने कबीर में भी देखा था कि प्रपत्तिवाद का थोड़ा सा प्रभाव है। क्या प्रभाव है कि मैं तो कूता राम का मुतिया मेरा नाव, और गरे राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाओ। तो वहाँ पर क्या है, ये दास भक्ति है। या तुलसी के आया आप देखेंगे, तुलसी में आप देखेंगे क्या, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, और राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तो स्वयं को इतना दीनहीन, इतना खोटा, इतना छोटा बताया गया है। तो इस तरह की भक्ति पहले सूरदास करते थे। देखिए उदाहरण देख लीजिए, ये प्रपत्तिवाद का, कौन सुनो यह बात हमारी, समृत और न देखो तुम बिन, कासे व्यथा कहो बनवारी। तो ये स्वयं को दीनहीन बोला गया है, क्या कि मैं बहुत व्यथा में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, प्रपत्तिवाद का प्रभाव दिखेगा। ये दिखेगा आपको, या ये देखिए, मेरी कौन गति बजनात, भजन बिनु और शरण नहीं। तुम्हारे भजन के अलावा कहीं शरण नहीं है मेरी, फिरत विषय साथ, विषय वासना के साथ मैं घूम रहा हूँ। तो ये सब किसका, प्रपत्तिवाद का उदाहरण है, दास भक्ति का उदाहरण है। यही देखिए, बंदो चरण कमल हर राई। इस चरण कमल में क्या है, आप देखेंगे रूपक अलंकार है। चरण और कमल के बीच में भेद खत्म हो गया है, कमल रूपी चरण। तो ये क्या है, रूपक अलंकार होगा यहाँ पर। ये देखिए आप, तो पहले क्या थे, दास भक्ति थी, दास भक्ति का अनुपालन करते थे सूर। और दास भक्ति में किसका असर है,
प्रवृत्तिवाद का असर है। बाद में क्या हुआ अब देखते हैं। जब वह वल्लभाचार्य से मिले, गऊ घाट के पास वल्लभाचार्य से मिले, तो वल्लभाचार्य से मिलने के बाद वो किस ओर मुड़े? रागानुगा भक्ति की तरफ मुड़े। रागानुगा भक्ति को क्या बोला जाता है? मधुरा भक्ति भी बोलते हैं। रागानुगा भक्ति को ही मधुरा भक्ति व्यक्ति है। इसमें राग शब्द जुड़ा है, राग प्लस अनुराग, रागानुगा। तो इसको मधुरा भक्ति की तरफ वो मुड़ गए, रागानुगा भक्ति की तरफ सूरदास मुड़ गए। और रागानुगा भक्ति कैसी है? ये भक्ति प्रेम पर आधारित भक्ति है। यहाँ जो भक्त है, इस भक्ति में भक्त ईश्वर से दीनता पूर्वक आग्रह नहीं करता, बल्कि ईश्वर से क्या करता? प्रेम करता है। भक्त प्रेम करता है किससे? ईश्वर से। तो यहाँ पर भक्ति का स्वरूप बदल जाता है। यहाँ पर दीनता पूर्वक कुछ मांग नहीं रहा, प्रार्थना नहीं कर रहा, विनय नहीं कर रहा, बल्कि भक्ति ईश्वर से क्या करता है? प्रेम करता है। तो यहाँ पर भक्ति का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा आपको बाद में, बात की रचनाओं में। यहीं पर ये भी देख ले, जैसे उदाहरण देख ले पहले, फिर बताते हैं आपको कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। अब कृष्ण है, कृष्ण और राधा के प्रेम का जिक्र है यहाँ पर। तो जब ये वाली भक्ति करेंगे तो प्रेम के प्रसंग खूब आएंगे, खूब देखेंगे। प्रेम पर आधारित है ये भक्ति। तो ये देखिए उदाहरण देख लेते हैं। ये क्या है कि राधा और कृष्ण का प्रसंग है कि कृष्ण खेलने के लिए निकले हैं, तो उसी समय वह एकाएक किसको देखते हैं? राधा को देखते हैं, राधा पर नजर पड़ती है। तो उस समय क्या संवाद होता है? उसी संवाद का यहाँ पर जिक्र है, राधा और कृष्ण के बीच के संवाद का। तो कृष्ण पूछते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम पूछ रहे हैं बूझत श्याम कौन तू गोरी, कि गोरी तुम कौन हो? बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहा था, कहाँ रहती हो आखिर? काकी है बेटी, किसकी बेटी हो? देखी ना ही कब ब्रज खोदी। तुमको ब्रज की गलियों में, खोरी मतलब गली, ब्रज की गलियों में इससे पहले तो नहीं देखा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रेम का वर्णन है। अब किस तरह वर्णन है प्रेम का? इसी को शुक्ल जी ने क्या कहा है कि स्वदेशी प्रेम कहा है। हालांकि प्रेम स्वदेशी या विदेशी नहीं होता, लेकिन इसी प्रेम को स्वदेशी प्रेम कहा है। क्यों? क्योंकि ये परस्पर पहले क्या होता है? मिलन होता है, कोई व्यक्ति मिलता है आपस में, फिर वार्तालाप होता है, भाई साथ साथ रहेगा, साहचर्य होता है, तब प्रेम होगा ना। भाई लोग मिलेंगे, पहले आपस में बातचीत करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, साथ रात रहेंगे, साहचर्य होगा, तब प्रेम होता है। तो ये स्वदेशी प्रेम का है इसको। फारसी काव्यों में कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं, कुछ कुछ काव्यों में क्या होगा कि स्वप्न दर्शन जैसी वाली परंपरा मिलेगी कि स्वप्न में देख लिया युवती को, प्रेमी ने प्रेमिका को देखा इस तरह, या किसी ने बोल दिया, किसी हंस ने या सुख ने वर्णन कर दिया, या आकाशवाणी हो गई। तो प्रेमी क्या है? प्रेम का खोज में चला जाता है। तो वैसे प्रेम को शुक्ल जी ने क्या है? विदेशी प्रेम की संज्ञा दी है, क्योंकि उसमें पहले मिलन नहीं है, पहले मुलाकात नहीं हुई, वार्तालाप नहीं हुआ, साहचर्य नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ स्वप्न या उसकी वजह से प्रेम है, आकाशवाणी की वजह से। तो ऐसे प्रेम को विदेशी प्रेम कहा। तो यहाँ प्रेम का वर्णन है, ये मैंने इसलिए चर्चा कर दी कि ये इस पर भी समीक्षकों के बीच बहस रही है। वैसे तो प्रेम स्वदेशी विदेशी कुछ होता नहीं है, क्योंकि प्रेम क्या है? भावना है। और भावना तो पूरी दुनिया में या पूरे भूमंडल में एक ही जैसी रहेगी, उसमें स्वदेशी और विदेशी होने का कोई अर्थ नहीं है। तो ये देखते हैं, ये किसका वर्णन? प्रेम का वर्णन है। तो ये मधुरा भक्ति है। मधुरा भक्ति के बाद ऐसे प्रेम के वर्णन खूब मिलेंगे। आगे देखिए, जैसे बिन गोपाल बैरन भय कुंजय, ये कब का वर्णन है? जब कृष्ण कहाँ चले गए हैं? कृष्ण चले गए मथुरा। तो गोपियां क्या अनुभव कर रही हैं? गोपियां विरह का अनुभव कर रही हैं, गोपियां विरह का अनुभव कर रही हैं। तो उस विरह की अवस्था में पूरी प्रकृति कैसी लग रही है उनको? प्रकृति कोई भी चीज शीतलता प्रदान नहीं कर रही, खुशी प्रदान नहीं कर रही, आनंद प्रदान नहीं कर रही, बल्कि दुखी प्रदान कर रही है। कैसे? जरा देखिए कि बिन गोपाल, गोपाल के बिना, बिन गोपाल बैरन भय कुंजय। ये कुंजय कैसी वैरी है? दुश्मन हो गई हैं। ये बाग बगीचे ये सब क्या हो गए हैं? दुश्मन हो गए हैं। बिन गोपाल बैरन भय कुंजय, जो थी लता
जो लता यानी बेल, पहले ज्योति लता लगत तन शीतल, पहले जो लताएं हमारे तन को शीतलता प्रदान करती थी, अच्छी लगती थी। शीतल जो थी लता लगत तन शीतल, अब भाई विषम ज्वाल की पुंज है। अब वही लताएं कैसी लगती हैं? ज्वाल यानी अग्नि की पुंज, अग्निपुंज की तरह लगती हैं ये। तो इसका वर्णन किया गया कि प्रकृति भी कैसे आदमी की विरह की अवस्था में किस तरह से महसूस होती है, किस तरह से अनुभव होता है प्रकृति का, उससे वर्णन किया गया है। तो क्या सब मधुरा भक्ति की क्या है? तो इसको एक तो आप मधुरा भक्ति, प्रेम पर आधारित जो भक्ति है उस पर उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। दूसरा प्रकृति के बारे में लिख सकते हैं, प्रकृति कैसे मनुष्य के सुख दुख हर अवस्था में, विरह की अवस्था में शामिल रहती है, इसमें भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि शुद्धाद्वैतवादी दर्शन क्या है। ये शुद्धाद्वैतवादी दर्शन ये आखिर क्या है? तो वेदांत दर्शन, जब हिंदू का जो षड दर्शन आप पढ़ते हैं, षड दर्शन आप इथिक्स में भी पढ़ेंगे, हिंदू का षड दर्शन। भारत में एक तो हिंदू दर्शन मिलेगा आपको, उसके अलावा बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, ऐसे ऊर्ध्व दर्शन है। तो हिंदू का जो दर्शन है उसको षड दर्शन बोला जाता है, कि 6 मुख्य शाखाएं हैं उसमें। उसको सबसे जो पॉपुलर, सबसे बड़ी शाखा समझ ली वो है क्या? वेदांत। ये वेदांत। वेदांत के अंदर भी बहुत सारे दर्शन दिए गए, बहुत सारे विचार दिए गए। उसमें से एक विचार बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको कहा जाता है अद्वैतवाद, जो कि किसने दिया? शंकर ने दिया, शंकराचार्य का अद्वैतवाद। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या बोला गया था? अद्वैतवाद में क्या कहा गया था? भक्ति में पढ़ा भी आपने, भक्ति काल में। ये अद्वैतवाद में क्या बोला गया था? कहा गया था कि ब्रह्म सत्य है और जीव जो है वो ब्रह्म का ही अंश है, वो ब्रह्म से अलग नहीं है। ब्रह्म और जीव के बीच में अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। ब्रह्म और जीव के बीच में अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए जीव को ये पता ही नहीं चलता कि वो ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म का ही रूप है, ये पता नहीं चलता। जिस दिन ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के जरिए उसने साफ साफ कहा है, शंकर ने यानी शंकराचार्य ने साफ साफ कहा है उन्होंने, कि ज्ञान ही एकमात्र रास्ता है जिससे जीव और ब्रह्म के बीच में एकत्व संभव है। भक्ति, कर्म या अन्न के जरिए ये संभव है ही नहीं। भावना के जरिए, भक्ति क्या भावना है, तो न तो भावना के जरिए ये एकत्व संभव है, और ना ही कर्म के जरिए, ना ही योग के जरिए, साधना के जरिए। साफ साफ वहां पर शंकर ने कहा, शंकराचार्य ने कहा। उनका मानना है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा या ज्ञानता का पर्दा नहीं हटेगा, तब तक जीव और ब्रह्म के बीच में एकत्व नहीं हो सकता। और क्या कहा है? और कहा है, ये जगत है, संसार है, ये जो यह ब्रह्म ने माया के जरिए रचा है, और ये क्या है? मिथ्या है। जगत को क्या बोला है? मिथ्या है। और इसको ब्रह्म ने किसके जरिए? माया के जरिए इस जगत की रचना की है। ब्रह्म का ही सगुण रूप क्या है? ईश्वर। तो ऐसा ये दर्शन है, अद्वैतवादी दर्शन है। तो इस अद्वैतवादी दर्शन का जो हमारे साहित्य में है वो ऐसा मतलब बता दे रहा हूँ, वरना दर्शन तो ये बहुत बड़ा है। कि इसमें पहली चीज तो ये बोली गई है अद्वैतवादी दर्शन में, अद्वैतवादी दर्शन की पहली चीज तो ये है कि जगत क्या है? मिथ्या है, ये बोल दिया गया। दूसरी चीज क्या है? कि ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है जो ब्रह्म जीव तत्व का, बाकी जो भक्ति है, कर्म है या योग है, भक्ति, कर्म या योग है, इन तीनों के जरिए मुक्ति संभव नहीं है। ये चीज बताई है, बोली गई है, इसमें बोल दी गई है। और जीव क्या है? जीव ब्रह्म का ही अंश है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, ये उसी का अंश है, यहाँ पर बोला गया है। तो जीव है वो ब्रह्म का ही अंश है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज बोली गई है। और एकमात्र उपाय ब्रह्म का ही अंश है। अब जब ऐसा बोल दिया गया तो भक्ति वालों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्म, जीव है जो ब्रह्म का ही अगर अंश हुआ, तो कौन किसकी भक्ति कर रहा है? तो ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, तो फिर ये इसकी भक्ति क्यों करे? जीव आखिर ब्रह्म की भक्ति क्यों करे जब वो उसी का अंश है? तो ये समस्या आ गई। दूसरी बात ये बोल दी गई, जगत मिथ्या है, जगत माया द्वारा रचा गया है और वो मिथ्या है। तो इन सब चीजों का कारण शंकर का जो अद्वैतवाद था, उसके खिलाफ सबसे पहले रामानुजाचार्य ने आवाज उठाई। ये सब भक्ति आंदोलन के ही संत हैं रामानुजाचार्य।
ये कौन थे? रामानुजाचार्य रामानंद के गुरु थे। तो रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के संत थे। इन्होंने कहा कि पहली बात कि अद्वैतवाद को सुधार किया अद्वैतवाद में। बोले कि अद्वैतवाद पूरी तरह सही नहीं, जैसा कि शंकराचार्य द्वारा बोला गया है। उन्होंने क्या बोला कि ये बात तो सही है कि ब्रह्म और जीव, तो ब्रह्म और जीव में क्या संबंध है कि जीव ब्रह्म का ही अंश है, लेकिन उससे अलग है। अलग कैसे है कि जैसे पेड़ है, तो ब्रह्म को मान लीजिएगा पेड़ है पूरा, इसकी जो शाखाएं हैं, प्रश्न है, और इसमें से जो पत्ते लगे हुए हैं समझिए वो क्या है? पत्ते आपके जीव के समान है। तो इसका अंश तो है जीव, लेकिन उससे अलग है, भिन्न है। इसको बोला गया स्वगत भेद है। ये यार इतना दर्शन पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटा सा क्या मतलब है इसका मैं समझा दे रहा हूँ कि रामानुजाचार्य ने अद्वैतवाद का विरोध किया कुछ स्तर पर जाकर, ताकि जो जीव और ब्रह्म के बीच में भक्ति मार्ग है, भक्ति की संकल्पना को सही ठहराया सके। तो इस तरह का जो भेद है कि जीव और ब्रह्म में भेद है, उसी ब्रह्म भेद के चलते ही जो जीव है वो ब्रह्म की भक्ति कर सकता है। अगर दोनों एक ही है तो भक्ति की आवश्यकता ही नहीं, क्यों भक्ति करें? तो उन्होंने भक्ति को सही ठहराया रामानुजाचार्य ने। ये मोटा सा मतलब समझ लीजिए कि रामानुजाचार्य ने सबसे पहले भक्ति को सही ठहराया। इन्होंने क्या दिया? विशिष्टाद्वैत दर्शन दिया। विशिष्टाद्वैत ये दर्शन दिया था रामानुजाचार्य ने। इन्होंने भक्ति को सही ठहरा दिया। भक्ति मार्ग को एक तरह से इन्होंने दार्शनिक आधार दिया, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। भक्ति को उन्होंने दार्शनिक आधार प्रदान कर दिया। ये हुआ। इसी परंपरा में हुए थे रामानंदन के शिष्य थे, जो कि भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेके आए। अधिक शिष्य थे कबीर और रैदास, दो बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुए। और रैदास की शिष्या थी मीराबाई, जिनका नाम आगे वक्त पढ़ते हैं। ये तो उनकी चर्चा हुई। अब देख लेते हैं आगे। इसी में इसके बाद रामानुजाचार्य के बाद जो वल्लभाचार्य थे, उन्होंने भी उस दर्शन में भक्ति को तो जायज ठहराया ही। उन्होंने अपना दर्शन दिया। वल्लभाचार्य का दर्शन क्या है? ये है शुद्धाद्वैतवाद। इनके दर्शन भक्ति तो ठीक ठहराया ही इन्होंने। और क्या क्या दिया? इसके मुख्य बिंदु क्या, वो जल्दी से देख लेते हैं। दर्शन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना हमको, सिर्फ शुद्धाद्वैतवाद दर्शन आया है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या वल्लभाचार्य ने बोला? पहली चीज तो ये बोली कि जो ईश्वर है वो कौन है? ईश्वर या ब्रह्मा कौन है? वो कृष्ण ही है। कृष्ण ही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। एक तो उन्होंने ये बोला। दूसरा बात क्या बोली इस दर्शन में, शुद्धाद्वैतवादी दर्शन में, कि जगत क्या है? मिथ्या नहीं है। जगत मिथ्या नहीं है, बल्कि कृष्ण की ही लीला है। जगत मिथ्या नहीं है, बल्कि क्या है? कृष्ण की लीला है ये। ऐसा बोला शुद्धाद्वैतवादी दर्शन में, ये कृष्ण की ही क्या है? लीला है। और भक्ति तब होती है, कैसे कोई भक्ति करता है? जब ईश्वर यानी स्वयं कृष्ण ही उस पर अनुग्रह करते हैं, उस पर एक तरह से दया करते हैं। अनुग्रह करेंगे तब भक्ति होगी। तो इसी से एक मार्ग निकला जो बोला जाता है पोषणम तत् अनुग्रह, तो उसको बोला गया पुष्टि मार्ग, जो आप बाद में पढ़ेंगे। तो यहीं से पुष्टि मार्ग निकला, क्योंकि उन्होंने क्या कहा वल्लभाचार्य ने कि भक्ति तभी आएगी, तभी करेगा व्यक्ति जब उसके ऊपर ईश्वर यानी कृष्ण का अनुग्रह होगा, तब भक्ति करेगा। पोषणम तत् अनुग्रह, तो उसी से पुष्टि मार्ग निकला। खैर यहाँ पर हम खत्म करते हैं। मेन 3 चीजें हैं इसमें शुद्धाद्वैतवादी दर्शन में। 3 चीजें मुख्य है। एक तो ईश्वर क्या है? कृष्ण ही ईश्वर है। जगत क्या है? जगत मिथ्या नहीं है, बल्कि कृष्ण की लीला है। तीसरी चीज क्या? भक्ति तभी होगी जब एक कृष्ण यानी ईश्वर अनुग्रह करेंगे। तो यहीं से पुष्टि मार्ग निकला। ये देख लेते हैं बस। तो ये क्या है? सूरदास पर किसका प्रभाव है? शुद्धाद्वैतवादी वेदांत दर्शन का प्रभाव है। और उसी से निकली है मधुरा भक्ति। ये दर्शन मधुरा भक्ति का समर्थक है। ये दर्शन मधुरा भक्ति का समर्थक है। ये देखेंगे आप। और मधुरा भक्ति का ये रूप हम यहाँ पढ़ना है। ये तो प्रेम का वर्णन है, इसमें प्रेम का वर्णन देखेगा। इसलिए ये बताना पड़ा कि साहित्य में क्या प्रभाव है, साहित्य में आखिर क्या प्रभाव है शुद्धाद्वैतवादी दर्शन का, रागानुगा भक्ति का। इसलिए ये चीजें बतानी पड़ी, थोड़ा सा जानकारी होना आपको आवश्यक है। आगे देखते हैं अगला बिंदु, सगुण कृष्ण भक्ति के प्रबल समर्थक।
सगुण कृष्ण भक्ति के, सगुण भक्ति के समर्थक और कृष्ण भक्ति के। उन्होंने हर जगह निर्गुण का विरोध किया। सूर ने निर्गुण भक्ति का स्पष्ट रूप से विरोध किया, जबरदस्त विरोध किया। देखिए ये वेद उपनिषद जाकू निर्गुण नहीं बतावाएंगे। वेद और उपनिषद ग्रंथ जिस ईश्वर को निर्गुण बताते हैं। भक्त वत्सल भगवान धरे तन भक्तन के पास। भक्त वत्सल भगवान तो भक्तों पर दया करने वाले भगवान, भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान है। तो भक्त वत्सल भगवान धरे तन रखते हैं, अवतार लेते हैं, तन धारण करते हैं। भक्त वत्सल भगवान धरे तन भक्तन के पास। भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए वो क्या करते हैं, तन को धारण करते हैं। इसी तरह के आप देखेंगे तुलसी में भी देखेंगे, तुलसी ने क्या बोला है, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ेंगे दम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो वहाँ भी वही अवतारवाद का समर्थन है, सगुण भक्ति का समर्थन है। यहाँ भी उसी अवतारवाद और सगुण भक्ति का समर्थन देखेंगे। राम कौन है, 7वें अवतार है। और कृष्ण कौन से अवतार है, कृष्ण नारायण के विष्णु के 8वें अवतार हैं। 8वें अवतार है, ये देखेंगे अब। या और देखिए उदाहरण देखिए सगुण भक्ति का और निर्गुण विरोध का। निर्गुण कौन देश को वासी, व्यंग्य करते हुए सूर्य व्यंग्य कर रहे हैं निर्गुण पर, निर्गुण मार्ग पर कि निर्गुण कौन देश को वासी। को है जनक, उसका पिता कौन है निर्गुण का, को है जनक जननी को कही है, उसकी माता कौन है, कौन नारी को दासी, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है आखिर। इसका इस पर व्यंग्य कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं सूरदास कि निर्गुण कौन देश को वासी। न तो दिखाई पड़ रहा है, न सुनाई पड़ रहा है, पता नहीं कौन है, कैसा है, कहाँ है, कैसे उसको जाने हम। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ाए थे हम लोग जीवन परिचय, कि उनके जीवन परिचय में कैसे पहले वो दास भक्ति का या इसी प्रवृत्तिवाद दर्शन का कैसे समर्थन करते थे, कैसे उन पर इसका प्रभाव था, प्रवृत्तिवाद का प्रभाव था। बाद में क्या हुआ, जब वल्लभाचार्य से मिले तो उन पर किसका प्रभाव हो गया, शुद्धाद्वैतवादी वेदांत दर्शन से वो है प्रभावित हो गए। और ये कैसा है, प्रेम पर आधारित है, रागानुगा भक्ति है, मधुरा भक्ति बोलते हैं, जो कि प्रेम पर आधारित होती है। तो फिर इन सबका वर्णन कर लेंगे, प्रेम का वर्णन मिलेगा आपको हर जगह। वो किसका, सगुण भक्ति के समर्थक हैं, निर्गुण भक्ति के विरोधी हैं। तो उनके बारे में चर्चा कर रहे थे हम, अभी सूरदास के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब हम क्या देखेंगे, जैसा कि किसी भी रचनाकार का साहित्य पढ़ते हैं तो हम 2 हिस्सों में पढ़ते हैं, उसकी संवेदनागत विशेषताएं और उसकी शिल्पगत विशेषताएं। अब हम सूर के साहित्य की संवेदनागत विशेषताएं देख लेते हैं। संवेदनागत विशेषताओं में पहला बिंदु है कि सूर कैसे है, सगुण कृष्ण भक्ति के समर्थक हैं और निर्गुण के विरोधी हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, काहे को मारक रोकर सूधो। सूर क्या कह रहे हैं कि ये इसमें है क्या, प्रसंग क्या है कि गोपियां उद्धव से बोल रही हैं, भ्रमर के जरिए गोपियां, ये भ्रमर गीत का ही है छंद है, पद है। गोपियां उद्धव से बोल रही हैं भ्रमर के जरिए, और एक तरह से सूरदास ही बोल रहे हैं, गोपियों के माध्यम से सूरदास ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि काहे को रोकत मारग सूधो। तो सीधा साधा रास्ता स्पष्ट रास्ता है, सीधा, उसको क्यों रोक रहे हो। सीधा रास्ता कौन सा है, सीधा मार्ग कौन सा है, सीधा मार्ग है सगुण भक्ति का। सीधा मार्ग कौन सा है, सगुण भक्ति का मार्ग है। तो काहे को रोकत मारग सूधो और सुनहु मधुप, मधुप यानी भ्रमर भौरा, भौरे के माध्यम से किससे बात हो रही है, गोपियां उद्धव से बात कर रही हैं। तो सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते, निर्गुण कंटक, निर्गुण मार्ग को क्या बोला है, कंटक बोला है, कांटा बोला है सूरदास ने यहाँ। तो सुनहु मधुप निर्गुट कंटक ते राजपंथ क्यों रूंधो। जो सीधा स्पष्ट राजमार्ग है, जो राजमार्ग है, हाईवे है, सीधा है और साफ है, आराम से जाया जा सकता है उस राजमार्ग पर। वो राजमार्ग कौन सा, सगुण का राजमार्ग है। तुमने उसमें जबरदस्ती क्यों निर्गुण के कांटे बिछा दिए हैं, क्यों तुम उस राजमार्ग को में जो सगुण राजमार्ग है उसमें क्यों तुम अपने निर्गुण रूपी कांटों को बिछा रहे हो, क्यों उसको मुश्किल बना रहे हो, अनावश्यक अननेसेसरी। यहाँ पर ये सूरदास ने बोला है। तो यहाँ पर किसका समर्थन है, सगुण का समर्थन है और निर्गुण का विरोध किया है यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक से। निर्गुण और कंटक में आपस में कोई अंतर नहीं रह गया, भेद रहित आरोप है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है। यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा, यहाँ पर रूपक अलंकार मिलेगा आपको। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। ये रूपक अलंकार है। काहे को रोकत मारग सूदो और सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूदो। और साथ साथ यहाँ पर प्रतीक का भी प्रयोग है। राजपंथ किसका प्रतीक है, राजपंथ सगुण मार्ग का प्रतीक है। और कंटक किसका प्रतीक है, कंटक निर्गुण का प्रतीक है। तो इस कोटेशन को आप, ये जो कोटेशन है, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये इस सगुण के समर्थन में और निर्गुण के विरोध में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा रूपक अलंकार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं प्रतीकों के रूप में। प्रतीक जब आप लिखेंगे, प्रतीक के बारे में लिखेंगे, तब उसके कोटेशन के रूप में यह पंक्तियां, ये पंक्तियां आप प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति क्या है, जिसमें प्रेम हो, ऐसी भक्ति जिसमें प्रेम हो, प्रेम के माध्यम से भक्ति हो, उसमें दीनता का भाव ना हो भक्ति में। मेरी कौन गति बजना, वो वाला भाव नहीं हो, दीनता का भाव नहीं हो, बल्कि प्रेम का भाव हो, स्नेह का भाव हो, तो वो भक्ति कहलाती है रागानुगा भक्ति। देखिए, कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम ही राग है। जो ब्रजवासी कृष्ण से प्रेम रखते हैं वो क्या राग है, ऐसा इस प्रसंगों में दिखाया गया है। ऐसे जो साहित्य मिलेगा आपको, क्योंकि प्रेम का साहित्य है, प्रेम का काव्य है। देखिए जैसे ये कब का वर्णन है, जब कृष्ण कहाँ चले गए, मथुरा चले गए हैं, तो उसकी वजह से क्या है, गोपियां विरह में हैं, गोपियां विरह में है। तो उस विरह की अवस्था में जो प्राकृतिक चीजें हैं किस तरह से बुरी प्रतीत होती हैं, उसी का वर्णन किया गया है कि बिन गोपाल बैरन भाई कुंजे, दुश्मन हो गई हैं। ये जो बाग बगीचे हैं ये सब हमारे दुश्मन हो गए हैं। जो थी लता लगत तन शीतल, जो लताएं, जो बेलें कल तक हमारे शरीर को शीतल लगती थी, वो अब क्या हो गई हैं, अब भाई विषम ज्वाला की पुंज है, अब वो आग की लपटें महसूस होती हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्वितीय वर्णन मिलेगा, कृष्ण की बाल लीलाओं का। और अब देखेंगे पूरे दुनिया के साहित्य में देखेंगे, भारत नहीं पूरे विश्व के साहित्य में देखेंगे आप, बाल लीलाओं का जैसा वर्णन, बाल सुलभ लीलाओं का जैसा वर्णन सूर्य के यहाँ मिलता है, वैसा वर्णन दुनिया में कहीं नहीं मिलता। बाल सुलभ लीलाओं का कृष्ण की जैसा वर्णन सूर्य के यहाँ मिलता है, वो अद्वितीय है, वो अद्वितीय है। अद्वितीय क्यों है, क्या विशेषता है इसकी? विशेषता ये तो है कि जो बचपन में यहाँ पर कृष्ण को ईश्वर के भाव से नहीं बल्कि बालक के भाव से ही देखा गया है। उसी भाव से उसकी जितनी चेष्टाएं हैं, उन चेष्टाओं का जो सटीक वर्णन है। और कभी स्वयं को किस आंख से देखा, किस दृष्टिकोण से उन वर्णन को देखा, माता के दृष्टिकोण से देखा है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो यहाँ पर बाल लीलाओं का वर्णन है वो अद्भुत बन पड़ा है, बहुत सुंदर बन पड़ा है। क्योंकि कभी किस माता की आंख से देख रहा है, कभी की दृष्टि से नहीं देख रहा है, एक साहित्यकार की दृष्टि से नहीं देख रहा है। यहाँ पर कभी कैसे देख रहा है, किस नज़र से देख रहा है, कभी यहाँ पर एक माँ की नज़र से देख रहा है। इसलिए वह उस सुंदरता को, बालक के प्रति स्नेह को, लगाव को, सुंदरता को वह देख पाया है। और अपने बच्चे को कैसे, कोई माँ ईश्वर के रूप में नहीं देखती, वो तो बच्चे के रूप में देखेगी, उसको उसी बात लगाव होगा अपने बच्चे से। तो इसीलिए ये चीजें यहाँ पर इतनी सुंदर बन पड़ी हैं। आइए देखते हैं कैसा वर्णन है। जसोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हज माता यशोदा है, वो कृष्ण को पालने में झुला रही, छोटे हैं कृष्ण एकदम। जसोदा हरि पालने झुलावे, अब बच्चा छोटा होता है तो रोता बहुत है, सोता नहीं इतनी आसानी से, तो सुनने के लिए क्या किया जाता है, पालने को हिलाया डुलाया जाता है, और लोरी गा के सुनाया जाता है बच्चे को। तो जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे हिला रही है पालने को, दुलरावे दुलार रही है बच्चे को, मलहावे और जो ही सोई के छुगावे, और कुछ कुछ गा के सुना रही है, लोरियां गा के सुना रही है यशोदा, उसी का वर्णन है। ये देखिए, ये वर्णन क्या है, कृष्ण क्या कर रहे हैं, आंगन में
दही खा रहे हैं और घुटने के बल चलते जा रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, तो छोटा बच्चा आरंभ में चल नहीं पाता, जैसे हम लोग तौर पर चलते हैं वैसा नहीं चल पाता, वो घुटनों के बल रेंगता हुआ चलता है, घुटनों के बल चलता है। तो उसी का वर्णन किया गया है। देखिए, शोभित कर नवनीत लिए, कर मतलब हाथ में कृष्ण क्या लिए हुए, नवनीत यानी मक्खन लिए हुए हैं। शोभित कर नवनीत लिए और घुटुरन चलत, घुटनों के बल चल रहे हैं। घुटुरन चलत रेणु तद मंडित, तन पे शरीर पे क्या है, रेणु है यानी धूल लगी हुई है। घुटुरन चलत रेणु तद मंडित, मुख दधि लेप किए, अब मुंह में क्या है, दही का लेप है, मुंह में मक्खन लगाए हुए हैं और हाथ में भी मक्खन लिए हुए हैं। तो उसी का मान यहाँ पर देखा, ये सब वर्णन है। इसी वजह से ये बोला जाता है यहाँ पर बाल लीलाओं का जैसा अद्भुत वर्णन सूर्य ने किया है वैसा पूरी दुनिया के साहित्य में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि इस तरह का वर्णन कहीं नहीं आप देखेंगे। भले वो ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मधुरा भक्ति का प्रभाव है। उनको इतना प्रेम है कृष्ण से कि उस प्रेम की ओर चलते हुए उन्होंने एक बालक की तरह, माँ की नज़र से जिस तरह माँ अपने बच्चे को देखती, उस नज़र से कृष्ण को उन्होंने देखा है। इसलिए इतना सुंदर बिंब, अद्भुत बिंब, ये आप कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन में भी लिख सकते हैं और ये सब आप बिंब में ले सकते हैं। ये बिंब के अद्भुत उदाहरण है, अद्भुत बिंब के उदाहरण है, जो सब चाहिए हो सब आप बिंब में लिख सकते हैं। बिंब का अद्भुत उदाहरण ये देखिए, आगे देखिए, ये है क्या कि कृष्ण क्या है, माँ से जिद कर रहे हैं किसके लिए, ऊपर आसमान पे चंद्रमा चमक रहा है और कृष्ण यहाँ पर है, तो वो माँ से क्या कर रहे हैं, माँ से जिद कर रहे हैं कि मुझे ये खिलौना चाहिए। वो चंद्र को क्या मान रहे हैं, खिलौना मान रहे हैं, और उस खिलौने को पाने की जिद कर रहे हैं। उसी का वर्णन यहाँ पर बाल सुलभ वर्णन सूर्य ने किया है। देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ, जो चांद है ये खिलौना है, मुझे यही चाहिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ और जैसा लोट धरनी पर अभी, मैं अभी धरती पर लौट जाऊंगा। ऐसे बच्चे जिद किया करते हैं तो बार बार जमीन पर लौट जाते हैं अगर उनकी जिद पूरी ना हो। तो जैसा लोट धरनी पर अभी तेरी गोद में आए हो, मैं तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा, मैं ज़मीन पर लेट जाऊँगा अगर तुमने मुझे ये चंद्र खिलौना नहीं दिया। तो उसी का जिक्र है। आगे देखिए, बाल लीलाओं में कृष्ण क्या करते थे, बचपन में जब थोड़ा सा बड़े हुए तो कहाँ जाते थे, वृंदावन जाते थे गाय चराने के लिए, क्योंकि वही उस गांव के जो वृंदावन था, जो गांव था वही गोकुल गांव था। गोकुल गांव के लोगों का वही कार्य था, गायों को चराना और उससे जो दूध भी निकलता था उसको बेचना, वही ग्वाले लोग कार्य करते थे। गोकुल गाँव के जो ग्वाले थे, तो वृंदावन में लोग क्या जाते थे, चराने जाते थे गाय। उसी का वर्णन किया गया है। देखिए कि चरावत वृंदावन हरिधेनु, धेनु मतलब गाय, हरि मतलब कृष्ण, चरावत वृंदावन हरिधेनु, वृंदावन में कृष्ण गाय चरा रहे हैं। ग्वाल सखा, ग्वाल बाल जो है, जो ग्वाले हैं गायों की देख रेख करने वाले, ग्वाल सखा सब संग लगाए, सब साथ में उनके हैं। और खेलत है करी चैनु, खेलत है हरि करी चैन, चैन से खेल रहे हैं लोग। उसी का वर्णन किया गया है। या एक और अद्भुत वर्णन देखिए, ये देखिए कि मैया कब ही बढ़ेगी छोटी, कृष्ण जिद कर रहे हैं। जब छोटा बच्चा दूध नहीं पीता है तो उसको तरह तरह के बहानों से दूध पिलाया जाता है। दूध पिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी हड्डियां मजबूत हो, कैल्शियम के लिए, तो दूध पिलाना जरूरी है बच्चे को। तो जो बच्चा दूध नहीं पीता है तो उसको तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, जैसे कि लोग अलग अलग तरह के प्रलोभन क्या देते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा, दूध सफ़ेद है तो तुम भी गोरे हो जाओगे इसलिए पी लो, इस तरह का प्रलोभन होता है। या यहाँ पर ये सोचाने का प्रलोभन दिया कृष्ण को कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी जो चोटी है ये लंबी हो जाएगी, जल्दी से बढ़ेगी अगर तुम दूध पियोगे। तो कृष्ण उसी की शिकायत कर रहे हैं यशोदा से कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, ये मेरी चोटी है कब बढ़ेगी, ये तो बढ़ ही नहीं रही है। कितनी बार मोहि दूध पियत भाई, मैं तो रोज ही दूध पी रहा हूँ, कितनी बार तो मैं दूध पी चुका हूँ। कितनी बार मोहि दूध पियत भाई, ये अब हूँ है छोटी, लेकिन ये तो अभी भी छोटी है, बढ़ ही नहीं रही है। और तुम बोल रही हो तो दूध पियोगे तो छोटी बढ़ जाएगी तुम्हारी, लेकिन ये तो बढ़ ही नहीं रही है। तो उसी की शिकायत कर रहे हैं। तो बाल सुलभ लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन सूर्य ने किया है, ये पूरी दुनिया के साहित्य में इस तरह का वर्णन कहीं नहीं मिलता, अद्भुत है ये। सूर्य ने क्या किया है, भ्रमर गीत में अपनी मौलिक उद्भावनाओं का प्रदर्शन किया है, अपना अलग से चीजें कुछ जोड़ी हैं, अपनी चीज जोड़ी हैं। अब देख लेते हैं कि भ्रमर गीत क्या है। भ्रमर गीत का अर्थ है ऐसे गीत से जब कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण मथुरा चले गए, उसके बाद वो वृंदावन या गोकुल लौट नहीं पाए। कृष्ण जब मथुरा चले गए
तो वृंदावन और गोकुल लौट नहीं पाए, जबकि उनको गोकुल की बड़ी याद आती थी, गोकुल की उनको बड़ी याद आती थी। और पहली चीज तो ये साथ ही जो कृष्ण है, जो इसके सूर्य के हिसाब से कृष्ण कैसे सगुण भक्ति के समर्थक है, जबकि उनके एक अनन्य मित्र थे, क्या थे? उद्धव। कृष्ण के मित्र थे उद्धव, बड़े प्रिय मित्र थे, लेकिन ये किसके समर्थक थे? ये निर्गुण के समर्थक थे। तो एक तो ये कि कृष्ण को गोकुलिया की बड़ी याद आती थी, वृंदावन की बड़ी याद आती थी, और उधर गोपियां भी उनको बराबर याद करती थी, बराबर विरह में रहती थी। और उद्धव थे वो निर्गुण समर्थक थे। तो कृष्ण ने सोचा कि एक ही मतलब एक ही जगह से दो काम कर लिए जाएं। एक तो उद्धव जो कि निर्गुण समर्थक हैं, ये इनको वास्तविकता पता चल जाएगी, और ये सगुण और निर्गुण में क्या फर्क है, कौन ज़्यादा लाभकारी है, वो स्पष्ट हो जाएगा इनको, उद्धव को। साथ ही साथ इसी के बहाने, उद्धव के बहाने, मैं एक संदेश भेज दे रहा हूँ गोपियों को। ऐसा बोला जाता है कि वो दिखते कैसे थे? उद्धव कृष्ण की तरह ही दिखते थे, ऐसा भी बोला जाता है। तो कृष्ण ने सोचा कि इनके बहाने संदेश भी भेज देते हैं। तो कृष्ण ने उद्धव को गोकुल गांव में भेजा। तो गोकुल जब गांव में आए तो उन्होंने क्या किया? गोपियों को, गोपियां किसकी समर्थक है? सगुण भक्ति की समर्थक है, कृष्ण की समर्थक है, वो कृष्ण से प्रेम करती हैं। उद्धव ने जब उनको निर्गुण का पाठ पढ़ाना आरंभ किया, निर्गुण भक्ति के बारे में समझाना चालू किया, तो गोपियां चूंकि उद्धव अतिथि हैं और कृष्ण ने भेजा उनको, तो सीधे सीधे तो उनका कुछ बोल नहीं सकती, सीधे सीधे उनकी बात काट नहीं सकती हैं। तो गोपियों ने क्या किया कि उस समय देखा एक मधुप यानी भौरा वहाँ से गुजर रहा था। तो भौरा भी काला होता, उद्धव भी काले थे कृष्ण की तरह ही, तो श्याम रंग बोला जाता है इसलिए उनको। तो भौरा गुजर रहा था, तो उन्होंने, गोपियों ने अपनी बात उस भौरे का आधार बना करके उद्धव को अपनी बात कही है। तो जब ये संवाद चल रहा है जिसमें भौरे को, भ्रमर को आधार बनाकर बात कही जा रही है, तो उसको बोला गया है भ्रमर गीत। भौरे को आधार बनाकर बात कहने के कारण ही इस गीत को क्या बोला गया है? इसको बोला गया है भ्रमर गीत, क्योंकि भौरे को आधार बनाकर संवाद है। भौरे को आधार बनाकर ही यह संवाद लिखा, बोला गया है, ये सब कविता काव्य गढ़ा गया है। तो एक चीज तो ये भी। अच्छा, इसका आरंभ कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है? इसका आरंभ हम देखेंगे, अगर भ्रमर गीत का आरंभ मिलता है कहाँ हमको? भ्रमर गीत का आरंभ आप देखेंगे तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत पुराण में मिलेगा। श्रीमद् भागवत पुराण में इसका आरंभ मिलता है, सबसे पहले वहां दिखता है। श्रीमद् भागवत पुराण में इसका आरंभ दिखता है, वहां पर इसकी चर्चा की गई है। लेकिन वहां पर बड़ा सीधा साधा है, वहां पर सिर्फ ये इसका जिक्र है कि किस तरह भौरे को आधार बनाकर गोपियों ने उद्धव से संवाद किया, बस इसका जिक्र है। इन सब चीज़ों का जो निर्गुण विभूति या उपालंब का भाव प्रेतता, इन सब चीज़ों का वहाँ पर प्रयोग नहीं है, बड़ा सीधा साधा जिक्र है। श्रीमद् भागवत पुराण के बाद भ्रमर गीत कहाँ दिखाई पड़ता है? भ्रमर गीत मिलता है जयदेव के यहाँ। जयदेव का जो गीत गोविंद है उसके यहाँ दिखाई पड़ेगा। फिर देखेगा विद्यापति का, कालिदास के यहाँ देखेगा, आपको कालिदास के यहाँ देखेगा, और फिर देखेगा विद्यापति के यहाँ, ये आपको दिखेगा। भागवत पुराण में देखेगा, कालिदास, जयदेव, विद्यापति, इनके यहाँ देखेगा। उसके बाद कहाँ आया? सूरदास के यहाँ। जब सूरदास के यहाँ भ्रमर गीत आया तो सूरदास ने भ्रमर गीत को जिम गति में नहीं रहने दिया, उसमें क्या किया? उसमें उन्होंने परिवर्तन कर दिया। सूरदास ने भ्रमर गीत में क्या किया? परिवर्तन कर दिया। कैसे परिवर्तन कर दिया? उन्होंने उस पर कुछ नई नई चीजें डाल दी। क्या क्या नई नई चीजें डाल दी? देखिए, एक तो भाव प्रेत प्रकृता का प्रयोग खूब मिलेगा इसमें, उपालंब काव्य के रूप में मिलेगा, मतलब उलाहना दे रही हैं गोपियां यहाँ पर उद्धव के जरिए कृष्ण को उलाहना दे रही हैं, तो ये उपालंब काव्य है। साथ में साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया सूर्य ने, इसको निर्गुण के विरोध में और सगुण के समर्थन के रूप में इस्तेमाल किया है। सगुण के समर्थन के रूप में ये एक विशिष्ट चीज है सूरदास के यहाँ कि उन्होंने इस तरह से भ्रमर गीत का इस्तेमाल किया, भ्रमर गीत का प्रयोग किया है। तो आइए देख लेते हैं भ्रमर गीत में क्या क्या मिलता है। भ्रमर गीत में भाव प्रेरित वक्रता। पहली बात तो वक्रता क्या है, फिर भाव प्रेरित क्या है, ये देख लेते हैं। वक्रता का मतलब है बात को सीधे सीधे ना कहा जाए, बात को सीधे सीधे ना कहकर थोड़ा टेढ़े ढंग से कहा जाए।
टेढ़े ढंग से कहा जाए, सीधे सीधे ना कहा जाए, बल्कि लक्षणा का प्रयोग किया जाए। सीधे सीधे बात ना कही जाए बल्कि लक्षणा का प्रयोग करके बात को टेढ़े ढंग से कहा जाए। अब टेढ़े ढंग से दो तरह से कहा जा सकता है। वक्रता का मतलब ये होता है टेढ़ा। एक तो होगा बुद्धि का इस्तेमाल करके, यानी शब्दों के साथ खेल के, बुद्धि का प्रयोग करके और शब्दों के साथ खेल के। जैसा कि आपको रीतिकाल में खूब मिलेगा कि को घटिए बस भानजा वो हलदर के भीर, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न सने है गंभीर, और को घटिए बस भानुजा वो हलदर के बीर। तो बस भांजा शब्द के दो अर्थ खुलते हैं, हलदर के दो अर्थ खुलते हैं। तो इस तरह की वक्रता मिलेगी आपको रीतिकाल में मिलेगी। रीतिकाल में और भी बड़े टेढ़ी टेढ़ी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वहाँ जो वक्रता है वो शब्दों का खेल है, शब्दों का चमत्कार है, भाव नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं बुद्धि प्रेरित वक्रता। शब्द केशव के आंखों मिलेगी, केसों के आपको जबरदस्त वक्रता मिलेगी शब्दों के चमत्कार के जरिए, तो वो सब क्या बुद्धि प्रेरित वक्रता है। दूसरी चीज जो मिलेगी, दूसरी वक्रता मिलेगी आपको भाव प्रेरित। यहाँ पर शब्दों का खेल नहीं है, चमत्कार नहीं है, बल्कि भावों के जरिए वक्रता बोली गई, वक्रता अपनाई गई है, उसको बोलते हैं भाव। कैसे भाव प्रेरित, जरा एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। देखिए गोपियाँ क्या बोल रही हैं, जब उद्धव बोल रहे हैं गोपियों से कि तुम कहाँ कृष्णाष्टमी के चक्कर में पड़ी हुई हो, तो निर्गुण को अपनाओ, वह उसी से मुक्ति संभव है, उसी से ब्रह्म जीविकत्व संभव है। तो यहाँ पर गोपियाँ क्या कर रही हैं, उद्धव से क्या कर रही हैं गोपियाँ कि उर में माखन चोर गड़े, उर मतलब हृदय में, हृदय में क्या गड़ गए, माखन चोर गए। माखन चोर मतलब कृष्ण को बोला जा रहा है। तो उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत नाही तिरछे हुए जोड़े। जब कांटा होता है चुभ जाता है शरीर में, मान ली पैर में कांटा चुभ गया, अगर सीधा सीधा चुभा हुआ तो उसे चिमटी से पकड़ के, नाखून से पकड़ के आप खींच लेंगे, लेकिन अंदर जाके अगर तिरछा हो गया कांटा तो फिर आप निकाल नहीं पाएंगे उसको, फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर अंदर जाके कांटा तिरछा अगर हो जाए तब उसको निकालना बहुत मुश्किल है आपके लिए, तब वो ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा आपको, आप निकाल नहीं सकते आसानी से। तो वहीं पर उसी चीज का जिक्र कर रही है, इसमें वक्रता का प्रयोग देखिए कि उर में माखन चोर गड़े, जैसे कांटा गड़ जाता है ऐसे ही हृदय में माखन चोर गड़ गए हैं हमारे, और अब कैसे निकल सकना ही, अब वो निकल ही नहीं रहे हैं। हम इतना प्रयास कर रही हैं लेकिन निकल ही नहीं रहे हैं, क्यों कि तिरछे भय जो है वो अंदर जाके इस तरह कांटा टेढ़ा हो जाता है, वही से टेढ़े हो गए हैं, इसलिए वो खींच के निकालना या चिमटी से निकालना संभव ही नहीं। अब क्या करें हम लोग। तो यहाँ पर किसका प्रयोग है, भाव प्रेरित वक्रता का प्रयोग है कि बात को कैसे टेढ़ी तरीके से बोला गया है, कैसे टेढ़ी तरह से भाव के जरिए टेढ़ी तरीके से बात को बोला गया है। ये देखिए, तो पहली चीज ये है कि भ्रमर गीत में क्या किया उन्होंने, भाव प्रेरित वक्रता का प्रयोग किया है। दूसरा, उसको उपालंब का बना दिया है। उपलम्ब का क्या मतलब होता है, उपालंब का मतलब होता है उलाहना देना। जैसे बचपन में आप देखते होंगे कि आपने क्रिकेट खेली और किसी के खिड़की का कांच तोड़ दिया, तो वो व्यक्ति आपके घर में उलाहना देने आता है कि आपका बेटा बड़ा शैतान है, बड़ा बदमाश है, बहुत उत्पाती है, और उसने हमारी खिड़की का कांच तोड़ दिया। या आपने किसी के बेटे को पीट दिया हो, तो उसका बाप या माँ आती है घर पर कि तुम्हारा बेटा ऐसा ऐसा काम करता है, इतना परेशान करता है, आप शब्द बोलता है, मारपीट करता है, तो वो क्या हुआ, उलाहना हुआ, वो उलाहना देने आ रहा है, इसको बोलते हैं उलाहना। उलाहना का ही जो ये आप देखेंगे तत्समरूप उपालंब कहा गया, उलाहना उपलम्ब वही है। तो ये इसमें किसको कौन उलाहना दे रहा है, इसमें गोपियां कृष्ण को उलाहना दे रही हैं भ्रमर गीत सार में। कैसे कैसे देखिए, वो मथुरा काजल की कोठरी, वो मथुरा कैसी है, काजल की कोठरी है, वो मथुरा काजल की कोठरी जो आवे सो कार्य। वहां से जो आता है वो काला होता है, न सिर्फ शरीर से बल्कि मन से भी काला होता है। ऐसा व्यंग कर रही हैं गोपियां, उलाहना दे रही हैं कि वहां से जो भी आता है वो काला ही होता है, बाहर से भी काला होता है, अंदर से भी काला होता है। कैसे, तुम कारे सुपलक, तुम कारे मतलब यहाँ उद्धव से बात कर रही गोपियां, तो तुम भी काले, उद्धव भी काले थे, कृष्ण के रंग के ही थे, कृष्ण के समान थे। तुम कारे सुफलक सुत्कारे, सुफलक सुत कौन है, अक्रूर, जो कौन थे, अक्रूर ही कृष्ण और बलराम को ले गए थे गोकुल से, वही लेने आए थे। तो उसके लिए गोपियां बोल रही है कि सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत यानी अक्रूर भी काले थे, कारे मधु हमारे। और ये जो देखिए यहाँ पे मधु का मतलब किससे है, मधु से मतलब है कृष्ण से है कि तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधु हमारे। और जो कृष्ण है वो भी काले हैं, वो भी वैसे ही हो गए हैं, वहां जाकर मथुरा जाकर उसी तरह हो गए हैं कि वो भी, हमको उनको हमारी याद ही नहीं आती, याद ही ध्यान ही नहीं करते कभी हमारा,
तो इस पर यहाँ पर गोपियां क्या कर रही है, उलाहना दे रही कृष्ण के, उद्धव के जरिए कृष्ण को उलाहना दे रही है कि वहां जाकर कृष्ण कैसे बदल गए हैं। तो उनको हमारी याद नहीं सताती, वो कभी आते ही नहीं, ध्यान ही नहीं करते हमारा, वो मिलने तक नहीं आए, बल्कि तुमको भेज दिया उन्होंने। उद्धव से कह रही है, तो यहाँ क्या उपलम्ब काव्य है। उद्धव किसके समर्थक है, उद्धव निर्गुण समर्थक है, निर्गुण का ज्ञान दे रहे हैं गोपियों को। तो बदले में गोपियां उनको कैसे ज्ञान दे रही है, देखिए कैसे समझा रही है। निर्गुण का विरोध करती हुई क्या कहती है, कैसे मजाक उड़ा रही है, कैसे कमेंट कर रही है। देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण अर्थात किस देश का रहने वाला है, किस शहर का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है, जरा बताइए। तो उद्धव से कह रही है कि निर्गुण कौन देश को वासी, को है जना, कौन उसका पिता है, जननी को कहिए, अरे माता कौन है उसकी, अब कौन है नारी, उसकी पत्नी कौन है, और कौन दासी है उसकी, जरा बताइए। तो कौन है, कहाँ रहता है, कैसे हम उसको जाने, कैसे अनुभव करें उसका हम, तो उसका वर्णन करेंगे। या ये देखिए, काहे को रोकत मार्ग सूझो, उद्धव से गोपियां कह रही है कि वो सीधा सीधा राजमार्ग है, हाईवे बना हुआ है, तुम उसमें कांटे क्यों बिछा रहे हो। काहे को रोकत मार्ग सूझो, और कौन कहो मधुप, निर्गुण कंटक से राजपंथ क्यों रूधो। ये सगुण का जो राजपंथ बना हुआ है, हाईवे बना हुआ है, तुम उसमें क्यों निर्गुण के कांटे बिछा रहे हो, क्यों उसको खराब कर रहे हो। सीधे साधे रास्ते में हम चल रहे हैं, तुम जबरदस्ती क्यों हमको दिग्भ्रमित कर रहे हो। इसके बराबर ऐसे मैंने बताया ही, निर्गुण कंटक में क्या रूपक अलंकार है, यहाँ पर प्रतीक का भी इस्तेमाल है। राजपंथ किसका प्रतीक है, सगुण का, अब कंटक किसका है, निर्गुण का प्रतीक है। मधुर तो बोल ही रहे हैं, मधुर किसके लिए यहाँ बोला जा रहा है, उद्धव के लिए बोला जा रहा है, तो उद्धव भी काले हैं भौरे के समान ही, तो इसलिए मधुर भौरे के जरिए ही गोपियां किससे बात कर रही हैं, उद्धव से बात कर रही हैं। भले मतलब इशारा भौरे की ओर कर रही है, लेकिन बात किसको जा रही है, उद्धव को ही जा रही है। तो मधुर इसलिए प्रयोग किया गया है, भौरे के जरिए उद्धव से बात हो रही है। सूरदास के यहाँ, सूरदास के काव्य में वियोग या विरह का व्यापक रूप में वर्णन मिलेगा। किस किस तरह से आगे देखते हैं, वियोग या विरह का व्यापक वर्णन मिलता है, बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं है, बड़ा दृष्टिकोण अपनाया गया। जैसे विरह कहाँ है, यशोदा में भी विरह है, आप देखेंगे यशोदा में विरह क्यों है, यशोदा के पुत्र है कृष्ण, अब वो किस तरह से चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, तो वहाँ पर भाई माता को तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती, टेंशन होती है कि मेरा बच्चा आखिर किस हाल में होगा। तो इसी वजह से यशोदा के अंदर विरह है। कैसे, और करती क्या है, जब उनको विरह है तो नंद को लहना देते हुए कह रही हैं यशोदा कि नंद बज लीजो ठोके बजाए, तुम यहीं बैठो, तुम यहीं पर रहो। देहूँ विदा मोहि जाए मधुपुरी, तुम मुझको विदा दो, मैं कहाँ जाऊँ, मथुरा जाऊँ। मधुपुरी यानी मधुपुरी का मतलब मथुरा। देहूँ विदा मोहि जाए मधुपुरी, जहाँ गोकुल के राय, जहाँ पर गोकुल के राय अर्थात कृष्ण जहाँ पर है, मैं उनको खोजती हूँ, वहाँ जा रही हूँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, तुम यहीं पर बैठो, तुम तो कुछ कर नहीं सकते। तो यशोदा नंद को उलाना दे रही हैं। या ये देखिए, जी हाँ, यशोदा बोल रही हैं, संदेशो देव की सो कहिए, देवकी कहाँ थी, देवी मथुरा में थी। संदेशो देव की सो कहियो, मैं तो धाय तुम्हारे सुत की, वो बोल रही है देवकी, तो मैं तो तुम्हारे सुत की धाय यानी दासी हूँ, मैंने ही देख रेख की है, तो जो देख रेख कहती है उसको धाय बोला जाता है। तो यहाँ पर यशोदा बोल रही हैं, ये संदेशो देव की सो कहियो, मैं तो धाय तुम्हारे सुत की, सुत मतलब बेटा, तुम्हारे सुत की मया कर थी रही हो। तो उस पर कितना विरह वही दिखाया गया है, क्योंकि कैसे देवकी से संदेश कह रही हैं। आगे देखिए, पशु पक्षियों में भी विरह है, न सिर्फ यशोदा में, यशोदा तो माता है, तो उन्होंने पालन पोषण किया है कृष्ण का, तो उनके अंदर तो स्वाभाविक है विरह होना। और देखिए कहाँ का विरह है, पशु पक्षियों में भी, जो वृंदावन के पशु पक्षी हैं, गोकुल के पशु पक्षी हैं, उनमें भी विरह है। कैसे, देखिए, अति कृष्ण गात हुई हैं तुम बिन बहुत तुम्हारी गाय। ये कौन बोल रहा है, ये गोपियां बोल रही हैं उद्धव से कि जाकर कृष्ण से बोल देना कि उद्धव इतनी कहिए जाए, उद्धव जाकर के इतना कह देना कृष्ण से कि अति कृष्ण गात हुई हैं तुम बिन बहुत तुम्हारी गाय, तुम्हारे बिना, तुम्हारे विरह में तुम्हारी जो गाय हैं वो बहुत दुबली हो गई हैं, विरह के कारण बड़ी कमजोर हो गई हैं। यहाँ पर उसका वर्णन है। देखिए आगे कैसे कैसे विरह है, ये देखते हैं। आगे विरह देखिए, गोपियों में विरह है, गोपियों में तो सर्वाधिक विरह मिलेगा। देखें, सबसे ज्यादा साहित्य में मिलता है, क्योंकि क्या है, मधुरा भक्ति है, मधुरा भक्ति के कारण जो सबसे ज्यादा विरह दिखाया गया है वो गोपियों में दिखाई पड़ेगा। देखिए कैसे, कि निरखत अंक श्याम सुंदर, की वर्णन किस जगह का है कि कृष्ण ने उद्धव के जरिए गोपियों को क्या भेजा है, चिट्ठी भेजी है, पत्र भेजा है।
एक चिट्ठी भेजी है, एक पत्र भेजा है। अब अधिकांश गोपियां क्या अनपढ़ है, उसको क्या लिखा है वो उनको पता नहीं है, लेकिन इतना स्नेह है उससे कि किस तरह से वो चिट्ठी को पकड़ रही है और उनके आंख से, नेत्र से जो आंसू निकल रहे हैं उससे उस चिट्ठी में जो शब्द लिखे हैं वो भीग जा रहे हैं। उसी का वर्णन किया है। निर्खत अंक, अंक मतलब है जो शब्द है चिट्ठी में लिखे हैं। निर्खत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती। अब यहाँ पर श्याम के दो अर्थ हैं, देखिएगा। श्याम का एक अर्थ तो है कृष्ण और एक अर्थ है काला। निर्खत अंक श्याम सुंदर के, कृष्ण का अर्थ इस अर्थ में कि कृष्ण ने वो चिट्ठी लिखी है, तो कृष्ण के वो शब्द हैं। निर्खत अंत श्याम सुंदर के बार बार लाव छाती। और जब काला अर्थ होगा, मतलब है कि जो लिखी हुई चिट्ठी तो शब्द है कैसे काली स्याही से लिखे गए हैं। तो निर्खत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती, बार बार उसको छाती से लगा लेती है। लोचन जल कागज मस मिल के, लोचन आंख का जल यानी आंसू, लोचन जल, लोचन मतलब आंख, लोचन जल कागज मस मिल के, वो कागज और स्याही में मिलके, मसी मतलब स्याही, कागज मसी मिलके, कागज में जो स्याही है उसमें वो जो आंसू गिर रहे हैं, लोचन जल कागज मसी मिलके हुई गए श्याम श्याम की पाती। जब भाई काली स्याही से लिखी गई है, जब उसमें बार बार आंसू गिराए जाएंगे तो पूरी जो चिट्ठी है, पूरा पत्थर वही कैसा होगा, काले रंग का हो गया है। तो एक मतलब तो इसका ये होगा। यहाँ पर भी श्याम के दो मतलब निकलते हैं। लोचन जल कागज मस मिलके हुई गए श्याम श्याम की पाती। इस श्याम का मतलब तो क्या है, कृष्ण है। तो इस श्याम का मतलब है काला। तो कृष्ण की चिट्ठी है, हुई गई श्याम श्याम की पाती। जो श्याम की पाती यानी कृष्ण की चिट्ठी है वो कैसी हो गई है, काली हो गई है, क्योंकि आंसू के बार बार गिराने के कारण जो स्याही थी, जो अंक लिखे हुए थे, शब्द लिखे हुए थे, वो फैल गए हैं, तो पूरी चिट्ठी ही काली रंग की हो गई है। तो यहाँ पर श्याम श्याम के दो अर्थ है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आप देखेंगे, इस श्याम का अर्थ है काला और इस श्याम का अर्थ है कृष्ण। तो यहाँ पर होगा यमक अलंकार देखेंगे। तो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, दो जगह प्रयोग हुआ है, दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हुआ यमक अलंकार। तो आप इस कोटेशन में कहाँ का यूज कर सकते हैं, इस कोटेशन का इस्तेमाल आप कई जगह कर सकते हैं। एक तो गोपियों के विरह के रूप में इसमें इस्तेमाल करिए, दूसरा बिंब के रूप में इस्तेमाल करिए आप इसका, ठीक। एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा यमक अलंकार के रूप में इस्तेमाल करिए। तीन तीन जगह इस कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको कौन कोटेशन यूज करने हैं और उसी कोटेशन का कई जगह इस्तेमाल करना है, कई तरीके से इस्तेमाल करना है। बस आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, वो आपको सीखना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग किस तरह से गोपियों में विरह है। देखिए, बिन गोपाल बैरन भय कुंजय, जो थी लता लगन तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की कुंजय। जो बेलें पहले क्या लगती थी, तन को शीतलता प्रदान करती थी, वो अब कैसी लग रही है, आग की लपटों के समान लग रही है। ये विरह भावना देखिए। या ये देखिए कि निस दिन बरसत नैन हमारे, गोपियां कह रही हैं कि रोज ही हमारे आंखों से आंसुओं की धार बरस रही है, मूसलाधार बारिश सी हो रही है। निस दिन बरसत नैन हमारे और सदा रहत पावस ऋतु हम पे सदा क्या रहती है, पावस ऋतु रहती है हमेशा ही। पावस मतलब बारिश की ऋतु, चौमास जिसको बोलते हैं, आषाढ़ सावन भादों ये जो रहता है। तो सदा रहती पावस ऋतु हम पर, बारिश की ऋतु है वो हम पर चढ़ी हुई है। सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब से सिधारे मतलब चले गए, जब से कृष्ण यहाँ से चले गए हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के लिए पावस ऋतु आ गई है, बारिश की ऋतु आ गई है। और जिस तरह से बारिश की ऋतु में बारिश बरसता है, मूसलाधार वर्षा होती है, उसी तरह हमारे नेत्रों से आंसू बरसते रहते हैं। ये देखिए, इसका भी आप कई तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं, छंद का भी। तो ये देखिए इसमें कि अतिशयोक्ति का प्रयोग है, ठीक है। जैसे बारिश में पानी बरसता है वैसे हमारी आंखों से, नेत्रों से आंसू बरसते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार के प्रयोग के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में भी आप देख सकते हैं। बाकी गोपियों के विरह के रूप में तो यह आएगा ही, प्रकृति के जरिए इसको दिखाया गया है, प्रकृति से तुलना करके दिखाया गया है, ये दिखा सकते हैं हम।
आगे देखते हैं हम लोग। विरह में प्रकृति भी शामिल है। विरह में क्या है, पशु पक्षी शामिल है, प्रकृति भी शामिल है। कैसे प्रकृति शामिल है ये देखिए, पशु पक्षी शामिल है वो हमने देखा ही है। अति कस गात भई है तुम बिन बहुत तुम्हारी गाय। प्रकृति कैसे शामिल है ये देखिए, जो यमुना नदी है वो भी विरह में जल रही है। देखिए ते कालिंदी अतिकारी, कालिंदी मतलब यमुना, यमुना क्या हो गई, अति काली हो गई है। विरह में जल जल के कैसी हो गई है, बहुत ज्यादा काली हो गई है कृष्ण के विरह में। और कहियो पथिक जाए हरिसो ज्यों भई विरह जुर जारी, वह विरह में इतनी जल गई है कालिंदी कि वो भी काली हो गई है। ये देखिए, और प्रकृति किसके तरह शामिल है ये देखिए, कि जब आदमी विरह में होता है, ज्यादा विरह में होता है, तो ना सिर्फ प्रकृति से अपनी बात कहता है, प्रकृति से अपनी बात तो कहता ही आदमी, जैसे कि इससे पहले भी आप देखेंगे, इसके अलावा जब पढ़ेंगे आपकी नागमती वियोग खंड, तो नागमती किससे, सारे पशु पक्षियों से बोल रही है। तो उसमें आता है कि फिर रोई को नहीं डोला आधी रात विहंगम बोला। विहंगम मतलब पक्षी, आधी रात में पक्षी जवाब देता है, आधी रात विहंगम बोला और तू फिर दाहे सब पाखी कहे भी न लाभ की। तू हर जगह जा जाके अपनी विरह की अग्नि से सारे पक्षियों को जलाकर भस्म किए दे रही है। क्या बात है कि आधी रात में भी तुमको नींद नहीं आ रही है, तो वहां पे पक्षी बोल रहा है। तो इसी तरह आप देखेंगे, इस तरह बोले राम को देखेंगे, जब सीता हरण हो गया है तो राम पूछ रहे हैं पशु पक्षियों को कि हे खगमृग, खग माने होता पक्षी, मृग मतलब जानवर, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी मतलब भवनों का समूह, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तुमने क्या मृग नैनी सीता को, मृग नैनी मतलब इसकी नेत्र मृग के समान हो, हिरनी के समान हो। तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने उस सीता को देखा है। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर प्रकृति का वर्णन कैसे है। तो पहला स्टेज तो वो है कि मनुष्य प्रकृति से अपना सुख दुख कहता है, जैसे कि राम कह रहे हैं, उससे प्रकृति से पूछ रहे हैं। दूसरा स्टेज ये होता है कि प्रकृति, मनुष्य क्या करे, प्रकृति से भी उम्मीद करे कि वो भी उसके सुख दुख में वैसा ही शामिल हो जाए, तो वो भी विरह की अवस्था में चला जाए। ऐसा ये दूसरा स्टेज है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी स्टेज मिलेगा। और तीसरा स्टेज क्या होता है कि प्रकृति पलट के जवाब भी दे दे, जो कि नागमती विरह वर्णन में प्रकृति जवाब दे रही है, पक्षी जवाब दे रहा है, वो तीसरा स्टेज है। यहाँ पर दूसरा स्टेज देखिए, व्यक्ति उम्मीद करता है कि प्रकृति भी उसके सुख दुख में, उसके विरह में शामिल हो। गोपियां क्या कह रही है मधुबन से कि मधुबन तुम कत राहत हरे, तुम कैसे हरे बने हुए हो, हमारी तो ये दुर्दशा हो गई है विरह में, इतना हम परेशान हो गए हैं, और तुम वैसे हरे हो। कि मधुबन तुम कत राहत हरे और विरह वियोग श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर के कृष्ण के वियोग में विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न गिरे, तुम खड़े खड़े जल क्यों ना गए, हम तो इतना विरह में जल रही हैं, लेकिन तुमको कुछ असर नहीं हुआ, तुम तो एकदम निर्लज्ज हो, तुमने फिर से फूल ढांक कर लिया, तुम हो निर्लज्ज, लाज नहीं तुमको, और फिर से पूह पर दरे, तुमने फिर से फूलों का धारण कर लिया, तुमको जरा भी शर्म नहीं आती है। तो गोपियां यहाँ पर उम्मीद कर रही है किससे, वृंदावन से, मधुबन से, कि उसको भी विरह की अग्नि में जल जाना चाहिए। अगर दूसरा स्टेज है, विरह की चर्चा कर रहे थे, तो हम न सिर्फ यशोदा विरह में शामिल है, न सिर्फ ग्वाल बाल विरह में शामिल है, न सिर्फ प्रकृति शामिल है, न सिर्फ पशु पक्षी शामिल है, न सिर्फ गोपियां शामिल है, बल्कि कृष्ण भी विरह में है। देखिए कैसे, उद्धो मोहि ब्रज विसरत नाहि, उद्धव जो उनके परम मित्र हैं, उससे कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मोहि ब्रज विसरत नाहि, मुझे ब्रज की याद नहीं भूलती है। किसी भी व्यक्ति को वैसे भी आप देखेंगे नॉस्टैल्जिया होता है, जहां वो पढ़ाई लिखाई करता है, जहां उसका बचपन गुजरता है, उसके प्रति व्यक्ति को हमेशा नॉस्टैल्जिया होता है। आपको लोगों को भी होगा, जहां आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई की होगी, जहां बचपन में रहे होंगे, उसके प्रति एक विशेष किस्म का रोमांटिक भाव रहता है, विशेष किस्म का लगाव होता है, विशेष किस्म का अटैचमेंट होता है, उसको नॉस्टैल्जिया बोला जाता है। तो कृष्ण में भी रहे, देखिए, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि हंत सुता, यानी हंत सुता कौन है, यमुना, हंत सुता की सुंदर नगरी अरु कुंजर की छाए, कुंज मतलब जो बगीचे हम आगे छाए, हंस सुधा की सुंदर अग्री अरु कुंजन की छाए, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि, ये नगरी में कगरी है, हंस सुधा की सुंदर कगरी, जो कगार है यमुना की, सुंदर कगारे हैं, हंस सुधा की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाए,
और जब ही सुध आवत वा सुख की, जब मुझे उस सुख की सुध आती है कि किस तरह ग्वाल वालों के साथ मिलकर मैं वहां पर गाय चराता था, कैसे आनंद से हम लोग झूमते थे, किस तरह गोपियों के साथ हम लोग रहते थे। जब ही सुध आवत वा सुख की तन उन्गत जी माई, उस समय हृदय में कैसा अनुभव होता है मैं ही जानता हूँ। तो कृष्ण में भी विरह यहाँ पर व्याप्त है। तो आपने देखा कि हर एक के उसमें विरह व्याप्त है, राधा में भी, कृष्ण में भी, गोपियों में भी, प्रकृति में भी, ग्वाल वालों में भी, सब में विरह व्याप्त है। यहाँ पर अधिकांश उदाहरण दे दिए हैं, और भी जो उदाहरण आगे मैं बताता जाऊंगा। तत्कालीन संवेदना का नया बिंदु है तत्कालीन समय की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण। जो भक्त कवि है, बहुत कम भक्त कवि ने अपने समय की राजनीतिक या आर्थिक स्थितियों का चित्रण किया है, बहुत कम दिखाया है, क्योंकि अधिकांश समय वो लोग गैर राजनीतिक हैं और भगवान की भक्ति में लगे हैं। और वैसे भी आप अक्सर भी देखते होंगे, जो लोग वैरागी हो जाते हैं, जो लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं, जो लोग भगवान की भक्ति में चले जाते हैं, तो वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते, राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान नहीं देते हैं लोग। तो इसीलिए आप देखेंगे कि भक्ति काल में राजनीतिक चित्रण या आर्थिक चित्रण ना के बराबर मिलता है, बहुत कम मिलता है। लेकिन देखिए सूर्य क्या है, इसका भी थोड़ा वर्णन मिलता है। कैसा कैसा वर्णन किया गया है देखिए, प्रशासनिक भ्रष्टाचार का वर्णन कैसे उल्लेख किया है, ये देखिए सूर्य में कि अधिकारी जब लेखा मांगे ताते हैं अधीनो, और घर में गतनई भजन तिहारो, जहन दियो में छूटो, धर्म जमा। किस तरह मुझे रिश्वत देनी पड़ रही है, कबीर सूर्य दिखा रहे हैं, सूर्य इसके माध्यम दिखा रहे हैं कि समाज में किस तरह भ्रष्टाचार चल रहा है और किस तरह उसमें शरीफ आदमी को परेशान होना पड़ रहा है, किस तरह से रिश्वत घूस वो सब देनी पड़ रही है और उससे कोई बच नहीं रहा है, सन्यासी तक नहीं उससे बच पा रहे हैं। ये इसका वर्णन कर रहे हैं हम। धर्म जमानत मिले न चाहे ताते, ठाकुर लूटे सब लूट रहे हैं, अहंकार पटवारी कपटी झूठ ले। तो उस समय का वर्णन किया गया कि पटवारी किस तरह काम करता था, ठाकुर किस तरह काम करता था, अधिकारी जो राजस्व अधिकारी था वो कैसे काम करता था, किस तरह सब मिलकर लूटते थे, उसका जिक्र किया गया है, उसका जिक्र मिलता है अप्रत्यक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष तरीके से अप्रत्यक्ष तरीके से। लेकिन इससे ये पता चलता है कि उस समय कैसे अधिकारी काम करते थे, किस तरह शोषण करते थे जनता का, कैसे गांव का जमींदार काम करता था, कैसे गांव का पटवारी काम करता था, उस सब के बारे में चित्रण अप्रत्यक्ष तरीके से दिखाया गया पूरा। राजनीतिक अवसरवाद कैसे है उसका वर्णन देखिए। राजनीति में हमेशा ये अवसरवाद रहा है, आपने महाभोज पढ़ा, उसमें तो बड़े खुल के बड़े स्पष्ट तरीके से दिखाया गया है। अन्य जगह भी, अन्य रचनाओं में भी आपको मिलेगा। यहाँ भी देखिए राजनीतिक अवसरवाद का यह उदाहरण कि गोपियों को क्या लगता है जब कृष्ण मथुरा चले गए हैं, लौट के नहीं आ रहे हैं, तो गोपियों को क्या लगता है कि यह भी मथुरा में रहकर राजनीति सीख गए हैं। राजनीति को बड़ी निकष से देखा गया है हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति में, क्योंकि लोग वहां पर ऐसा पाया गया है इत्तेफाकन कि अधिकांश लोग, सारे लोग नहीं, राजनीति में भी कुछ नेता कुछ लोग बहुत अच्छे रहे हैं और नहीं वैसे देश ने विकास किया, देश की ये स्थिति है, देश इतना ऊपर गया है। लेकिन बहुत सारे लोग निचले स्तर पर देखेंगे राजनीति में, बहुत सारे लोग अवसरवादी हैं, लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, तो उसी का यहाँ पर चित्रण खींचा गया है। गोपियां किसको, कृष्ण को भी बता रहे हैं कि वो भी राजनीतिज्ञ हो गए हैं, वो भी सियासतदार और व्यक्ति हो गए हैं, उस वजह से वो कैसे अवसरवादी हो गए हैं, धोखेबाज हो गए हैं, जो अपनी बात को पूरा नहीं करते, वैसे हो गए कृष्ण। तो बोल रही हैं गोपियां कि हरि है राजनीति पर आए। कृष्ण ने भी मथुरा जाकर राजनीति सीख ली है, राजनीति पढ़ ली है। उससे क्या हो रहा है, एक अति चतुर होता है पहले ही, एक तो पहले भी बहुत चतुर थे, कृष्ण के बारे में बोल रही हैं, एक तो वो पहले ही इतने चतुर थे और अब क्या हुआ, अब करुण ने दिखाए, अब वो और ज्यादा भाव खा रहे हैं, अब और चतुर हो गए क्योंकि राजनीति भी उन्होंने सीख ली है। यहाँ उसका जिक्र है, राजनीतिक अवसरवाद का जिक्र है, राजनीति में कैसा आदमी अवसरवादी हो जाता है, किस तरह से अपनी बात पर व्यक्ति कायम नहीं रहता, कैसे बात बदल देता है गिरगिट की तरह, उसी कैसे के दिखाया गया यहाँ पर उदाहरण है। ये उपालंब काव्य के रूप में भी आप देख सकते हैं, उपालंब काव्य के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं, राजनीतिक अवसरवाद के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए तत्कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन, तत्कालीन सामाजिक स्थिति में किस तरह से जातिवाद व्याप्त था। जातिवाद भारतीय समाज की एक कटु सच्चाई है और उसकी वजह से भारत को बड़ा नुकसान, बहुत हानि उठानी पड़ी है हमारे देश को। जातिवाद की वजह से क्या होता है, भेदभाव होता है, लोगों को जो चीज मिलनी चाहिए, जो संसाधन पे हक मिलना चाहिए नहीं मिल पाता, उनका भविष्य भी सकारात्मक नहीं होता, नकारात्मक हो जाता है। जातिवाद बड़ी नुकसानदायक चीज है
लेकिन वो जिस तरह से समाज में जाति राजनीति में घुस गई है, वो ऐसा आप देखते होंगे, पढ़ेंगे आप राजनीतिक विज्ञान में। अभी हम लोग सिर्फ साहित्य में देखते हैं कि उस समय जो जातिवाद व्याप्त था उसका कैसे जिक्र सूर्य के साहित्य में आया है। ये देखिए, भय हरि मधुपुरी राजा, अब हरि यानी कृष्ण क्या हुए हैं, मथुरा के राजा बन गए हैं। भय हरि मधुपुरी राजा, बड़े वंश कहा है, अब तो वो क्षत्रिय के बड़े वंश कहलाएंगे। और राजभूषण अंग भाजत, अब राजभूषण जो राजसी वस्त्र है, राजसी राजदंड है, राजसी चीजें अब हो रही। राजभूषण, राज के आभूषण, अंग भाजत, भाजत में तो शोभा दे रहे हैं राज के आभूषण शरीर पे। अब तो उनके शरीर पर राज आभूषण है, राज की वस्त्र है, राज की दंड है। राजभूषण अंग भाजत, अहिर कर हाथ लगात, अब उनको अहिर कहने में, अहिर एक जाति होती है, तो अहिर कहने में अब उनको शर्म आती है, क्योंकि अहिर निम्न जाति मानी जाती है हिंदू समाज में। तो यहाँ पर जिक्र किया गया है कि किस तरह से उस समय जातिवाद प्रचलित था, किस तरह से जैसे अहिर जाति है उसको निम्न जाति माना जाता था। ये दूसरा उदाहरण देखिए, हम अहिर मतहीन बापुरी, तो गोपियां हैं वो कह रही हैं, उलाना दे रही हैं कृष्ण को। ये भी उपालंब काव्य है, ये भी उपालंब काव्य भी आप देखेंगे, ये सब उपालंब काव्य भी है, कृष्ण के प्रति उलाहना है। ये उलाहना है वही ग्वाल वालों का, गोपियों का, ये गोपियों का उलाहना है कि हम अहिर मतहीन बापुरी, हम जो अहिरनी है, मतहीन बापुरी, हम लोग उतना पढ़ी लिखी नहीं है, उतना ज्यादा चीजें नहीं जानती, हमारा उतना पूजन नहीं है। हम अहिर मतहीन बापुरी, हटकत हूँ हट करे मिटाई, हम तो हटक कर जबरदस्ती करके खुद अपनी तरफ से बढ़कर हट करके, कोई मना भी कर रहा, हटकत मतलब मना भी कर रहा है कोई, तब भी हम हट करके जिद करके उससे क्या कर लेती हैं, दोस्ती कर लेती हैं। हम अहिर मतहीन बापुरी, हटकत हूँ हट करे मिटाई, कोई अगर मना भी करता तब भी हम उससे जाके दोस्ती कर लेते हैं। और जे नागर मथुरा निर्मोही, और मथुरा के रहने वाले जो नगर के लोग हैं वो कितने निर्मोही हैं, कृष्ण के लिए बोल रही हैं कि जे नागर मथुरा निर्मोही, अंग अंग भरे के पट चतुराई, जो मथुरा के लोग हैं, सही लोग हैं, तो उनके अंग अंग में कपट भरा हुआ है, अंग अंग में चालाकी भरी हुई है। तो इस छंद का उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं, इस छंद का उपयोग पहली बात तो आप कर सकते हैं ये इस समाज में जातिवाद कैसा है, क्योंकि इसमें इसका जिक्र आया है, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। पहली चीज तो ये। दूसरा, ग्राम शहर द्वंद्व, गांव और शहर में किस तरह से द्वंद्व दिखाई पड़ता है सूर्य के साहित्य में, जो तक हर समय में रहा, भारतीय समाज में, हर समय में, हर जगह के, हर समय के समाज में ये मौजूद मिलता है। ग्राम शहर द्वंद्व, क्योंकि शहर के लोग अपनों को ज्यादा योग्य समझते हैं गांव के लोगों से, ऐसा इस कारण से उपजता है। और ग्राम शहर द्वंद्व के लिए भी आप यह उदाहरण इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा, उपालंब काव्य के रूप में तो यह ही है, उपालंब काव्य के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीन तरह से इस कोटेशन का प्रयोग किया जा सकता है। और ये भी उपालंब काव्य भी है, नीचे वाला भी। इसका दो तरीके से उपालंब काव्य के रूप में और सामाजिक स्थिति के चित्रण के रूप में जातिवाद के प्रस्तुतिकरण के रूप में भी देखा जा सकता है। जातिवाद उपस्थित है। लोक जीवन का वर्णन, ये देखिए सूर्य के साहित्य में लोक जीवन का वर्णन खूब मिलेगा। किस कारण? रागानुगा भक्ति के कारण। रागानुगा भक्ति के कारण स्वामी और दास का संबंध नहीं है, स्वामी और दास का संबंध नहीं है, दास भक्ति नहीं है, ईश्वर स्वामी है और भक्त दास है, ऐसा नहीं है, बल्कि प्रेम का संबंध है। यहाँ पर ईश्वर और भक्ति के बीच में कैसा संबंध है? प्रेम का संबंध है। उसी संबंध के चलते लोक जीवन का सुंदर वर्णन मिलता है। लोक जीवन के वर्णन के अपने ढेर सारे उदाहरण देखिए कि कृष्ण की जो बाल लीलाओं का वर्णन है वो भी लोक जीवन का बड़ा सुंदर वर्णन है। आप वो सब लिख सकते हैं लोक जीवन के वर्णन में। इसके अलावा भी लोक जीवन का वर्णन, चाहे वो जातिवाद का वर्णन हो, चाहे किस तरह से प्रशासनिक भ्रष्टाचार व्याप्त है, किस तरह से प्रशासनिक शोषण व्याप्त है समाज में, वो जो अभी हम लोगों ने देखा वो भी आप लोक जीवन में दिखा सकते हैं। गोपियां किस तरह से रहती हैं, किस तरह से सोचती हैं, वो भी लोक जीवन का ही हिस्सा है। किस तरह से चरागाह संस्कृति है, कैसे कृष्ण अन्य वालों के साथ गाय चराने जाते हैं, वो भी क्या है? लोक जीवन का ही हिस्सा है। वो सारी चीजें जो हमने पढ़ी वो सब आप लोक जीवन में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ये भी लोक जीवन का हिस्सा है। किस तरह से जो ग्वाल वाल है, कृष्ण है जो अन्य ग्वाल वालों की तरह क्या कर रहे हैं, गाय को दूह रहे हैं।
गाय को दूह रहे हैं। अब वहीं पास में क्या खड़ी है, राधा खड़ी है। तो राधा को चिढ़ाने के उद्देश्य से, राधा को छेड़ने के उद्देश्य से वो क्या करते हैं, गाय को दूह रहे हैं। तो गाय की जो थन की एक धार है वो किस तरफ मोड़ देते हैं, राधा को मोड़ देते हैं, राधा को तंग करने के उद्देश्य से। तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि धेनु दुहा, धेनु मतलब गाय, धेनु दुहत अति ही रति बारी। धेनु जब गाय को दूह रहे हैं किस तरह से दिमाग में शैतानी सूझ रही है, उसी का वर्णन यहाँ पर है कि एक धार दोहनी पहुंचावत। एक धार, एक भाई जब दोनों हाथ से दूध दुहा जाता है तो दो थन से दूध देते हैं, तो एक थन का दूध तो दोहनी में जा रहा है। दोहनी का मतलब होता है पात्र, जो मिट्टी का पात्र होता है, मिट्टी का छोटा गड़ा, उसको दोहनी बोलते हैं। उसमें दूध दुहा जाता है इसलिए दोहनी बोला जाता है उसको। तो एक धार दोहनी पहुंचावत, एक धार जहाँ पे आई ठारी। एक धार तो दोहनी में गिर रही है, दूसरी धार का दूध कहाँ जा रहा है, जहाँ पर राधा खड़ी है, राधा की चेरी की तरफ। तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया। बड़ा सुंदर बिंब है लोक जीवन का, अद्भुत बिंब है, बड़ा सुंदर बिंब का उदाहरण आप देखेंगे। और लोक जीवन का भी बड़ा सुंदर उदाहरण दिखता है। मधुरा भक्ति का भी ये अद्भुत उदाहरण है, मधुरा भक्ति का। तो इस कोटेशन का उपयोग आप बिंब में भी कर सकते हैं, लोक जीवन में कर सकते हैं, और मधुरा भक्ति के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। एक कोटेशन का आप 3 उपयोग करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने सूर्य के साहित्य की संवेदनागत विशेषताएं पढ़ी। सूर्य के साहित्य का संवेदना पक्ष क्या क्या है वो देखा हमने। उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है कि भ्रमर गीत के माध्यम से उन्होंने किस तरह से अपनी मौलिक भावनाएं प्रस्तुत की हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, सूर्य के साहित्य में लोक तत्व कैसा कैसा है तो हम सबने देखा ही। सामाजिक और आर्थिक पक्ष, क्योंकि आमतौर पर साहित्य में बहुत कम उपस्थित है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए जो उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष है, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष है वो जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अक्सर जो भक्ति काल के जो संत कवि हैं उनके साहित्य में राजनीतिक पक्ष और आर्थिक पक्ष बहुत कम मिलेगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो राजनीतिक पक्ष और आर्थिक पक्ष आप लोग बेहतर ढंग से देख लीजिएगा सूर्य के साहित्य का। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं सूर्य के साहित्य की शिल्पगत विशेषताएं। आइए देखते हैं। सूर्य ने अपनी रचनाएं किसमें की हैं, ब्रजभाषा में की हैं। ब्रजभाषा में सूर्य की रचनाएं मिलती हैं, लेकिन उस पर किस किस का प्रभाव है, आसपास की जो बोलियां हैं उनका प्रभाव मिलेगा। अवधी का प्रभाव मिल जाएगा, राजस्थानी का प्रभाव मिल जाएगा, पंजाबी का प्रभाव मिल जाएगा, फारसी के कुछ कुछ शब्द मिल जाएंगे। जैसे कि पंजाबी का एक शब्द प्यारी, इसका मतलब होता है मही, फारसी में उसका शब्द का प्रयोग आपको मिल जाएगा। इस तरह इन सब भाषाओं के, अवधी भाषाओं का शब्द काफी मात्रा मिल जाएंगे, आप देखेंगे। फारसी भाषाओं के शब्द इसलिए मिलते हैं क्योंकि फारसी क्या थी, राजभाषा रही है, और उसके चलते वो समाज में भी कुछ कुछ शब्द उसके प्रचलन में आ गए हैं। उर्दू में भी आप देखेंगे फारसी और अरबी के ही शब्द हैं। तो इस तरह से ये जो फारसी भाषा, इसके शब्द आपको साहित्य में, भारतीय साहित्य में दिखाई पड़ेंगे, हिंदी के साहित्य में आपको मिल जाएंगे, अक्सर मिलेंगे, क्योंकि ये हमारे समाज में ही घुल मिल गए हैं, प्रचलन में आ गए हैं, इसलिए ये शब्द मिलते हैं। आगे देखिए, तो पहली चीज ब्रजभाषा में सुनाई की भाषा शैली हुई। आप देखते हैं अगला बिंदु, लीलापद। लीलापद क्या है? जब भी सूर्य का बोला जाएगा कि उन्होंने प्रबंध लिखे, काव्य रूप क्या है सूर्य की रचनाओं का, उन्होंने मुक्तक लिखे हैं या प्रबंध लिखा है, इस पर समीक्षकों द्वारा बहस उठाई जाती है। अब जब आप गौर करेंगे तो आप सूर सारावली जैसे देखिए, सूर सागर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो क्या पाएंगे कि सूर सागर में क्या है, पद है, सब लिखे हैं। सूरदास ने क्या लिखे हैं, पद। पद का मतलब क्या है, गीत से, पद का मतलब है गीत। तो सूरदास ने गीत लिखे हैं। अब गीत क्या होते हैं, मुक्तक हैं भाई, पद तो मुक्तक होते हैं। तो उस हिसाब से समीक्षक क्या बोलते हैं कि सूरदास ने मुक्तक लिखे हैं। लेकिन जब आप सूर सागर पढ़ेंगे या अन्य ग्रंथ पढ़ेंगे, प्रबंध ग्रंथ उनके, तो देखेंगे गीत तो लिखे हैं, लेकिन उन गीत के माध्यम से एक कथा चल रही है, एक श्रृंखला बनी हुई है, एक निश्चित कथानक बना हुआ है। इसे जिस तरह से घटनाएं हुई, आप कृष्ण का वर्णन पढ़ते हैं, महाभारत में पढ़ते हैं, अन्य जगह पढ़ते हैं, भागवत में पढ़ते हैं, तो जिस तरह कृष्ण के जीवन में घटनाएं हुई, तो उसी घटनाओं के क्रम में ही वो पद रचे गए हैं। तो एक कथाक्रम बना हुआ है, एक कथानक बना हुआ है, कहानियों की एक श्रृंखला बनी हुई है।
कि जैसे वो पैदा हुए, उसके बाद उनके बचपन का वर्णन, किस तरह से राक्षसों में मारना चाहा उस सब का वर्णन, फिर किस तरह से उनके बाल लीलाएं हैं उस सब का वर्णन, उसके बाद अक्रूर जब उसको लेने गए तब फिर मथुरा गए, मथुरा में क्या क्या हुआ उस सब का वर्णन। तो वो सब एक क्रम, कथाक्रम बना हुआ है, कथा की श्रृंखला बनी है कहानियों की। तो इस वजह से जो सूर्य का काव्य है उसको क्या बोला गया, प्रबंध काव्य बोला गया है, क्योंकि उसमें एक प्रबंधात्मकता मौजूद है, कहानियों के एक सिलसिला है, एक सिलसिला मौजूद है, श्रृंखला बनी हुई है। तो उसको प्रबंध बोल दिया कुछ समीक्षकों ने, कुछ ने बोला मुक्तक है, कुछ ने बोला कि यह प्रबंध है। अब सच में देखा जाए तो न तो पूरी तरह से मुक्तक है, न पूरी तरह से प्रबंध है, क्योंकि प्रबंधन कसीला नहीं, जैसा कसीला होना चाहिए। रामचरितमानस में देखेंगे तो प्रबंधात्मकता बहुत कसी हुई है, ये पद्मावत में प्रबंधात्मकता बहुत कसी हुई है, कि डोर है खिंची हुई है, श्रृंखला क्या बहुत कताव में है, तनाव में है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ ढीला ढाला प्रबंधन है। इसलिए समीक्षकों ने क्या कहा कि इनके काव्य रूप को एक नया नाम दे दिया, लीलापद। वैसे तो ये मुक्तक है, वैसे तो मुक्तक है, लेकिन कृष्ण लीला की अब घटनाएं देखेंगे तो उस हिसाब से इसमें प्रबंधात्मकता विद्यमान है। इसलिए सूर्य का जो काव्य रूप है उसको लीलापद नाम दिया गया। उसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों का मिला जुला रूप है, इसलिए इनके पदों को लीलापद कहा जाता है। अलंकार बिंब प्रतीकों का समुचित प्रयोग किया है। अलंकारों का तो अद्भुत प्रयोग मिलेगा, कहीं कहीं तो आपको लगेगा कि अलंकार की बारिश सी होने लगती है सूर्य के काव्य में। उसकी वजह क्या है, क्यों अलंकार बिंब प्रतीकों का प्रयोग ज्यादा मिलता है सूर्य के काव्य में? उसकी वजह क्या है कि जैसा कि जनश्रुति है, अब कई जगह इसका विरोध मिलता है कि सूर्य क्या थे, कई बार ये बोलते हैं लोग अंधे थे। तो ये सूर्य का जो काव्य क्षेत्र है, सूर्य का काव्य क्षेत्र क्या है, ये यमुना बह रही है, यमुना के किनारे गांव बसा हुआ, गांव कौन सा, गोकुल गांव है आपका। गोकुल में ही कृष्ण का लालन पालन हुआ, पालन पोषण हुआ गोकुल गांव में। ये किसका गांव है, ग्वालों का गांव है, जहाँ के लोग गायें पालते हैं और उसी का घी दूध बेचते हैं। तो ये ग्वालों का गांव है गोकुल, यमुना किनारे बसा हुआ है। यहीं पर क्या है, पूरा चरागाह है, इसको वृंदावन बोलते हैं। वृंदा का मतलब होता है तुलसी, तो यहाँ तुलसी का जंगल है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया वृंदावन। ये चरागाह है जहाँ ये गोकुल गांव के लोग क्या आते हैं, गाय चराने के लिए आते हैं। तो बस यही इतनी भावभूमि, इतनी क्षेत्र है जिसमें सूर्य को अपनी कलम चलानी है। तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है सूर्य को चलाने के लिए, विषय बहुत ज्यादा नहीं है, विषय क्या सीमित है सूर्य के बाद। भाई तुलसी के बाद विषय बहुत बड़ा है, क्योंकि वो राम की पैदाइश से लेके, उससे पहले से लेके वो जब तक रावण नहीं मर गया तब तक इतनी घटनाएं हुई, हजारों घटनाएं हुई, उस सबको समेटना है। तो एक बड़ा विषय है, बड़ा क्षेत्र है सूर्य के पास। यहाँ क्या है, तुलसी के पास बड़ा क्षेत्र है लिखने के लिए। यहाँ पर सूर्य के पास क्षेत्र बहुत सीमित है, सूर्य के पास विषय वस्तु सीमित है, कथानक सीमित है, चीजें ज्यादा नहीं है। तब क्या है भाई, साहित्य को नवीनता चाहिए, तो ये तो आप विषय बदलिए, विषय नया करिए, या फिर उसी विषय को नए नए ढंग से प्रस्तुत करिए। भाई दो ही चीज से तो आप साहित्य बड़ा कर सकते हैं। साहित्य आपको लिखना ही है, रोज चूंकि वो अष्टछाप के कवि थे तो उनको रोज कोई ना कोई भजन सुनाना है। अब जब विषय वस्तु ज्यादा नहीं है तो क्या होता है, व्यक्ति उसी विषय को नए नए ढंग से प्रस्तुत करता है। अब नए नए ढंग से प्रस्तुत करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, अलंकार बिंब प्रतीक, यही बदलेंगे तब तो विषय नया होगा। वही विषय वस्तु है, उसको नए नए ढंग से प्रस्तुत करना है, तो इन सब जो शोभा का धर्म है इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अलंकारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नए नए अलंकार, नए नए बिंब, नए नए प्रतीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए आप सूर्य के यहाँ पढ़ पाएंगे कि अलंकारों का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, ज्यादा मात्रा में दिखाई पड़ता है। हालांकि वो कहीं ऐसा नहीं लगता कि उससे जो कथा का रसास्वादन है वो बाधित होता है, कथा के रस में बाधा नहीं पहुंचती, लेकिन अपेक्षाकृत अलंकारों का प्रयोग सूर्य के यहाँ ज्यादा है। ये देख लेते हैं, अलंकारों में बिंब और प्रतीकों का समुचित प्रयोग। अलंकार प्रयोग देखिए जगह जगह पे मिलेगा, बंदो चरण कमल हरिराई, चरण रूपी कमल, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार, क्योंकि चरण और कमल के बीच में अंतर खत्म हो गया है, चरण और कमल एक ही हो गए हैं, तो यहाँ क्या है, रूपक अलंकार है। इस तरह से बहुत अलंकार मैंने पहले भी जगह जगह बताया आप लोगों को। तो अलंकारों की बारिश देखिएगी आपको, आगे देखिए बिंब का उदाहरण देखिए, शोभित कर नवनीत लिए, कृष्ण क्या है, हाथ में नवनीत यानी मक्खन लिए हुए शोभा प्रदान कर रहे हैं। घुटनों के बल चल रहे हैं, घुटनों चला तो रेणु तन मंदिर, रेणु मतलब
बालू या धूल। रेणु तन पर क्या है, रेणु है, मंडित है। मुख दध लेप किए, मुंह में क्या है, दही का लेप किए हुए हैं। भाई बिंब का उदाहरण, बड़ा सुंदर बिंब है, देखिए। प्रतीक के उदाहरण देखिए, जैसे हम ये काहे को रोकत मारग सूतो और सुनौ मधुप निर्गुण कंटक तेल। यहाँ पर कंटक क्या है, किसका प्रतीक है, निर्गुण मार्ग का प्रतीक है कंटक। राजपंथ क्यों रूदो, राजपंथ किस चीज का प्रतीक है, राजपंथ सगुण मार्ग का प्रतीक है। यहाँ पर प्रतीक देख लीजिए। इसके अलावा कवि के नाम सूर ने किसका प्रयोग किया है, सूर ने लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग खूब किया है। सूर ने लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग खूब किया। ये देखिए, सूरदास खल काली कामरी चढ़े न दूजो रंग। जो दुष्ट व्यक्ति है, जो दुरात्मा है, दुर्जन है, तो वैसे व्यक्ति के अंदर आप कितना भी ज्ञान दीजिए, कुछ भी आप उसको भाषण दीजिए, उसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जिस तरह काले कम्बल के ऊपर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता, उसी तरह बुरे व्यक्ति के ऊपर कोई अन्य रंग, चाहे आप कितना भी विचारों का आदान प्रदान करें, कितना भी भाषण दे, उसका दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। तो यहाँ पर एक तरह से ये काले कम्बल वाला ये क्या मुहावरा है, उसका प्रयोग हुआ है। सूरदास खल काली कामरी चढ़े न दूजो रंग। रागों का प्रयोग, सूर के पदों में राग का प्रयोग खूब मिलता है और जगह जगह पर उल्लेख भी कर दिया गया है कि किस पद में कौन सा राग है। और इस वजह से इन पदों की गेयता बहुत अधिक है, गेयता बहुत अधिक है। इन पदों की आप देखेंगे कि गेयता बहुत अधिक है। ये जो पद रचे गए हैं वो राग को आधार बनाकर लिखे गए हैं। मैं पहले से निश्चित था कि इस राग में ये पद की रचना हो रही है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये जो पद थे वो किस लिए लिखे गए हैं, वो जो श्रीनाथ का मंदिर था, यानी कृष्ण का मंदिर था, विष्णु का मंदिर था, श्रीनाथ के मंदिर में भजन के रूप में गाने के लिए लिखे गए हैं। भजन के रूप में गाने के लिए लिखे गए हैं। और भजन कैसे राग के आधार पर ही गाए जाते हैं, तो भजन के रूप में गाने के लिए लिखे गए हैं, इसलिए वो किसी न किसी राग को आधार बनाकर ही लिखे गए हैं, ऐसा आप दिखेंगे। तो राग का प्रयोग खूब मिलेगा। देखिए धनाश्री कौन कौन सा, धनाश्री, मल्हार, तोड़ी, कान्हा, सारंगी। जैसे उदाहरण के लिए ये जो पद है, पद की दो ही लाइन हमने ली है। ये पद किस पर है, राग ललित पर है कि उठे नंदलाल सुनत जननी मुखबानी। माता जगा रही है, बुला रही है, तो माता की आवाज सुनकर नंदलाल यानी कृष्ण उठे हैं। और कैसे चेष्टाएं देखिए, आलस भरे नयन, आंखों में क्या भरा हुआ है, आलस भरा हुआ है। आलस भरे नयन सकल शोभा की खानी, किस तरह से शोभामान है उसका जिक्र है। तो ये राग कौन सा है, राग ललित है। इस तरह से जो भी उन्होंने पद लिखे हैं सब में उन्होंने उल्लेख कर दिया कि फलाना राग है इसमें। और क्यों ऐसा है, क्योंकि गेयता होनी चाहिए। जब तक गेयता नहीं होगी तो भजन में उसको गाया नहीं जा सकता। अब लिखे किस लिए गए हैं पद, भजन के रूप में श्रीनाथ मंदिर में गाने के लिए पद लिखे गए हैं, इसलिए ऐसा है। नाद सुंदर, नाद सुंदर का मतलब भी क्या होती है, गेयता। नाद सुंदर तो होगा, नाद सुंदर का उपयोग क्या है, नाद सुंदर का मतलब कि जो धुन है, तुकबंदी है, वो हो। नाद सुंदर में सबसे आवश्यक चीज क्या है, तुकबंदी हो। उसके अलावा तुक हो, तुक की बजाय ताल हो, ताल हो, लय हो, राग हो और धुन हो। ये सब चीजें नाद सुंदर का हिस्सा। तुकबंदी तो चाहिए ही, तुकबंदी से गेयता बड़े अच्छे से आती है, कोई भी बेसुरा आदमी भी गा लेता है। तुकबंदी चाहिए, ताल चाहिए, लय चाहिए, राग चाहिए, धुन चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। राग के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं हम। ये सब चार चीजें नाद सौंदर्य के लिए चाहिए होती है, ताकि गेयता आ सके, उसे गाया जा सके। जो पद लिखा है उसको आसानी से कोई व्यक्ति गा ले, उसके लिए नाद सौंदर्य चाहिए। नाद सौंदर्य में ये सब चीजें आती हैं। इसके अलावा भी जो आप अक्सर कविताओं में पढ़ते होंगे कि जो प्राकृतिक ध्वनियाँ उनका वर्णन छल छल कल कल, वो सब भी आता है, लेकिन यहाँ पर उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब है गेयता से गेयता हो। तो ये देखिए, निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस तू हम पे, जपते श्याम सिधारे। तो तुकबंदी है, हमारे सिधारे, तुकबंदी दिख रही है। साथ में लय तुक ताल सब विद्यमान है कि निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। तो देखिए धुन भी है, लय भी है, ताल भी है, तुक है, सब कुछ है इसमें। तो ये क्या है, नाद सुंदर अद्भुत मिलेगा सूर के यहाँ।
सूर्य के यहाँ आपको ना सुंदर अद्भुत दिखाई पड़ेगा। अब देख लेते हैं हम ये दर्शन है। पुष्टि मार्ग क्या है, इससे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पुष्टि मार्ग क्या है या अष्टछाप क्या। हमारा संवेदना पक्ष खत्म हो गया, सूर्य के साहित्य का शिल्प पक्ष भी खत्म हो गया। ये एक एडिशनल चीज है, देख लेते हैं, क्योंकि ये है तो दार्शनिक चीज, लेकिन क्योंकि साहित्य से जुड़ी हुई है, साहित्य पर प्रभाव है सूर्य के साहित्य पर, इसलिए इसको देखना जरूरी है। कभी कभी सीधे इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आइए देख लेते हैं क्या है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग क्या है, वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैत दर्शन है। जो वल्लभाचार्य ने जो दर्शन दिया था, हमने पहले भी चर्चा की है इसी टॉपिक में कि वल्लभाचार्य ने कैसा दर्शन दिया था, शुद्ध अद्वैतवाद। ये सब दर्शन किसके विरोध में दिए गए थे, जो अद्वैतवाद था, शंकर का जो अद्वैतवाद था, शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था, उसके विरोध में दिए गए थे, क्योंकि शंकराचार्य के अद्वैतवाद ने भक्ति मार्ग को समाप्त कर दिया था। शंकराचार्य का अद्वैत मार्ग भक्ति मार्ग का विरोधी था, क्योंकि उसका मानना था, शंकराचार्य का मानना था कि ब्रह्म और जीव में अभेद है, ब्रह्म और जीव दो अलग अलग सत्ता नहीं है। जीव क्या है, ब्रह्म का ही अंश है। तो जब दोनों में अभेद है, दोनों में अंतर नहीं है जीव और ब्रह्म में, तो भला जीव ब्रह्म की भक्ति क्यों करे। भाई भेद हमें इसलिए दिखता है क्योंकि अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। जब ज्ञान के कारण वो पर्दा हट जाएगा, ब्रह्म जीव में एकत्र हो जाएगा। तो जब दोनों में भेद नहीं है, अंतर नहीं है, दोनों अलग नहीं है, तो जीव भला ब्रह्म की भक्ति क्यों करे। तो शंकराचार्य ने उन्होंने भक्ति मार्ग को बताया था व्यर्थ का मार्ग है। कर्म के मार्ग को भी, योग के मार्ग को भी उन्होंने बताया कि सब व्यर्थ के मार्ग है, इन मार्गों से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। तो भक्ति मार्ग को उन्होंने खत्म कर दिया था। उसी के विरुद्ध में फिर रामानुजाचार्य ने क्या प्रतिपादित किया था, आप लोगों ने पढ़ा था, विशिष्टाद्वैत मार्ग। और वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था शुद्धाद्वैत मार्ग। शुद्धाद्वैत मार्ग में क्या क्या है ये देख लेते हैं हल्का सा। सगुण कृष्ण ही ईश्वर है इस मार्ग के तहत, शुद्धाद्वैत के तहत। और जगत मिथ्या नहीं बल्कि कृष्ण की लीला है, ये जगत मिथ्या नहीं है। जो अद्वैतवाद में बोला गया था कि जगत मिथ्या है, ईश्वर ने माया के जरिए जगत को रचा है, वो जगत मिथ्या है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया शुद्धाद्वैत दर्शन में, कि जगत मिथ्या नहीं है बल्कि कृष्ण की लीला है, भक्ति ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती है। और क्या बोला गया कि भक्ति ईश्वर के अनुग्रह, जब ईश्वर अनुग्रह करेगा प्राणियों पर, जीव पर, तभी भक्ति प्राप्त होगी। और इसको बोला गया पोषण तद अनुग्रह, क्योंकि ईश्वर और भक्त के बीच में कैसा संबंध है, पोषक और पोष्य का संबंध है। अर्थात ईश्वर भक्त का पोषण करता है, इस तरह का संबंध है। तो पोषण तत् अनुग्रह, जब ईश्वर का अनुग्रह होगा तभी भक्ति प्राप्त होगी, तभी पोषण होगा। तो देखिए भक्ति ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती है, तो इससे निकला पोषण तत् अनुग्रह, क्योंकि अनुग्रह से ही भक्ति प्राप्त हो रही है। अब इसी बात को व्यवहारिक रूप में जब लागू किया गया तो क्या निकला, इसी को कहते हैं पुष्टि मार्ग। जो इस दर्शन को मानता है वह मार्ग क्या कहलाया, पुष्ट मार्ग। जो मानता है कि ईश्वर और भक्त के बीच में पोषक और पोष्य का संबंध है, भक्ति ईश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है, ईश्वर ही भक्तों का पोषण करता है। जो ये मानता है वो कहलाता है पुष्टि मार्ग। इस मार्ग में यही माना जाता है कि ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, हम तो साधन मात्र हैं। देखिए ये उसी का उदाहरण है, करी गोपाल की सब हुई, सारा कुछ गोपाल के करने से ही होता है। करी गोपाल की सब हुई, जो अपनों पुरुषार्थ मांगल, जो मानता कि मैंने किया, मेरा पुरुषार्थ है, मैंने अपने बल पे किया, अति झूठो है, सो ये झूठा है। सारा कुछ ईश्वर के करने से ही होता है, ईश्वर यानी कृष्ण के अनुग्रह से ही सारा कुछ संभव है दुनिया में, सारा कुछ उसी के अनुग्रह से ही होता है। तो ये पुष्टि मार्ग का ही है। पुष्टि मार्ग के अनुसार 3 प्रकार के जीव है दुनिया में, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्ट जीव। प्रवाह जीव वो है जो संसार के प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बेहोश हैं, तो हुए प्रवाह जीव। मर्यादा जीव वो है कि जो मोक्ष के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करते हैं, कर्म कांड पढ़ते हैं, जैसे तीर्थाटन, व्रत और ये जितने अनुष्ठान होते हैं वो सब करते हैं, तो वो है मर्यादा जीव। और तीसरी तरह के जीव है पुष्ट जीव। वो क्या है, उन्होंने अपने को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया कि ईश्वर का अनुग्रह होगा तभी हमारा हमें मुक्ति प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होगा, तभी हमें भक्ति प्राप्त होगी। तो ये जीव है पुष्ट जीव, जिन्होंने स्वयं को ईश्वर के भरोसे पर छोड़ा है कि ईश्वर ही हमारा पोषण करेगा, तो ये पुष्ट जीव कहलाते हैं।
ये सब दर्शन जो पूरा है व्यवहारिक रूप में पुष्टि मार्ग के रूप में लागू होगा। ये तो दर्शन हुआ, सैद्धांतिक रूप है, व्यवहारिक रूप में उसको बोला गया पुष्टि मार्ग, व्यवहारिक पक्ष है ये शुद्धाद्वैतवादी दर्शन का। ये सब चीजें जो हमने चर्चा की ये सैद्धांतिक पक्ष हुआ, इसी को जब व्यवहारिक पक्ष में लागू किया गया तो उसको पुष्टि मार्ग बोला गया। और पुष्टि मार्ग के अंतर्गत ही अश्वछाप की रचना हुई, अश्वछाप का निर्माण हुआ। अब अश्वछाप क्या ये देख लेते हैं। तो पुष्टि मार्ग अभी आपने समझा, जो ये सूर्य क्या है ना, वो पुष्टि मार्ग के अनुयायी बने कब, वल्लभाचार्य से मिलने के बाद। हम क्यों पढ़ रहे हैं सब, क्योंकि सूर्य वल्लभाचार्य से मिलने के बाद शुद्धाद्वैतवादी दर्शन का प्रभाव पड़ा उन पर और वो पुष्टि मार्ग के अनुयायी बन गए। पुष्टि मार्ग में ही रागानुगा भक्ति का उल्लेख है। रागानुगा भक्ति क्या है, इसी पुष्टि मार्ग से निकली है, जिसमें प्रेम का वर्णन है और इसे माना जाता है कि ईश्वर का अनुग्रह होगी तभी उसी से भक्ति प्राप्त होती है। तो देखा पुष्टि मार्ग हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो सूर्य की साहित्य है, सूर्य की रचनाएं हैं, उस पर किसका प्रभाव है, इस पुष्टि मार्ग का प्रभाव है सूर्य पर। मूल दर्शन कौन सा है, पुष्टि मार्ग का भी मूल दर्शन कौन सा है, शुद्धाद्वैतवादी दर्शन है, उसी से पुष्टि मार्ग निकला है। तो इसलिए हम पुष्टि मार्ग पढ़ रहे हैं। अब जैसे अश्वछाप मैंने बोला, अश्वछाप क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए अश्वछाप क्या था, 8 कवियों का समूह था। ये क्या है, 8 कवियों का समूह था। इस समूह में कौन कौन से कवि थे, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, ये सब 8 कवियों का समूह था। ये सब के सब कौन है, कृष्ण भक्त कवि हैं। इनका निर्माण अश्वछाप का किसने किया है, ये वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे उन्होंने अश्वछाप का निर्माण किया है। इसमें 4 कवि, शुरुआती 4 कवि कौन है, ये चारों कवि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और ये 4 कवि उनके जो बेटे हैं उनके शिष्य हैं। तो इस तरह से अश्वछाप के कवियों का निर्माण, अश्वछाप का निर्माण हुआ। अश्वछाप जो कि क्या है, अश्वछाप 8 कवियों का समूह है। इसका काम क्या है, आप जब समय की गणना पढ़ेंगे तो 3 घंटे को बोला जाता है पहर। 3 घंटे का एक पहर होता है, दिन में 4 पहर होते हैं और रात्रि में भी 4 पहर होते हैं। तो टोटल मिला के 24 घंटे में कितना होता है, 24 घंटे में 8 पहर हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा, कई बार लोग बोलते हैं कि 8वां पहर हमको परेशान किए रहता है, मतलब दिन रात भी ये परेशान किए रहता है, तंग करता है हमको, इसलिए 8वां पहर बोला जाता है। इसी से नाम पड़ा दोपहर का। जो सुबह 6 बजता है, 6 बजे से पहला पहर आरंभ हो जाता है। 6 से सुबह 9 बजे तक पहला पहर हुआ और 9 बजे से 12 बजे तक हुआ दूसरा पहर। इसलिए 12 बजे को, दिन के 12 बजे को क्या बोला जाता है, दोपहर हो गया। दोपहर हो गए, दोपहर हो गई बोलते हैं उसको, तो वहीं से दोपहर शब्द आया है। तो 3 घंटे का एक पहर होता है। ऐसे जो बोलता है ना कि रात का तीसरा पहर, क्योंकि शाम के 6 बजे से रात आरंभ मानी जाती है। तो रात के 6 से 9 बजे पहला पहर, रात के 9 के 12 दूसरा पैर और रात के 12 से लेकर 3 तक तीसरा पैर होता है। तो आप जब आप रचनाओं में पढ़ेंगे, पुराने साहित्य में पढ़ेंगे कि रात के तीसरे पैर, रात की चौथे पैर घटना हुई, तो उसका मतलब वही है कि रात्रि में 12 बजे से 3 बजे तक तीसरा पैर होता है रात्रि का, और रात में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक सुबह तक वो चौथा पैर रात्रि का। तो इस तरह से तो 24 घंटे में कितना हो गया, 8 पहर हो गए। तो इसलिए उसी हिसाब से 8 कवियों का एक समूह बनाया गया, जो कि हर पहर में एक कवि रहता था, जो श्रीनाथ के मंदिर में भगवान के भजन गाता था। इसलिए समूह की स्थापना की गई थी। ये किस लिए, ताकि पुष्टि मार्ग को प्रसारित किया जा सके, जनता के बीच में पहुंचाया जा सके। पुष्टि मार्ग जो कि शुद्धाद्वैत दर्शन से आया है। दर्शन हर कोई नहीं समझ सकता, दर्शन एक सैद्धांतिक चीज है, वो जनता के बीच में नहीं पहुंच सकती। उसको कुछ पढ़े लिखे ज्ञानी है, वैचारिक लोग ही समझते हैं, लेकिन उसका जो एक भौतिक रूप जो जनता के बीच में पहुंचता है, जो रूप, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वही जनता के बीच में फैलता है। वो रूप क्या है, पुष्टि मार्ग है। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन हुआ, उसको बहुत कम लोग समझ सकते हैं, वैचारिक लोग ही समझ सकते हैं। आम जनता किसको समझ सकती है, इस पुष्टि मार्ग को समझ सकती है। इसलिए मोटे शब्दों में चीज समझाई गई है पुष्टि मार्ग में। और उसी के प्रभाव हम देखते हैं सूर्य के ऊपर, जिसके कारण सूर्य की रचनाओं में प्रेम दिखाई पड़ता है, रागानुगा भक्ति दिखाई पड़ती है। दास भक्ति नहीं है, रागानुगा भक्ति है, मधुरा भक्ति है, प्रेम वाली भक्ति है। और उसी प्रेम वाली भक्ति के तहत ही सूर्य ने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना अद्भुत वर्णन किया है कि पूरी दुनिया के साहित्य में कहीं नहीं मिलता। भैया तुलसी के यहाँ भी वर्णन देखेंगे कि वहां जब दशरथ के चारों बच्चे, चारों बालक जो है कैसे आंगन में खेल रहे हैं, तो
वो उस समय क्या बना है, कबहू शशि मांगत आदि करें, कभी चंद्रमा को मानकर क्या गुस्सा हो जा रहे हैं, कबहू शशि मांगत आदि करें, कबहू प्रतिबिंब निहार डरे, कभी अपना ही प्रतिबिंब देख के पत्थर लगे हुए शीशे की तरह दशरथ के राजमहल में, तो उसमें अपना प्रतिबिंब देख के डर जा रहे हैं बच्चे। कबहू शशि मांगत आदि करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, और कबहू करताल ताली बजा के नाच रहे हैं, कबहू करताल बजाई के नाचत मातु पितु मन मोद भरे, उसे देख के माता पिता के मन में प्रसन्नता हो रही है। और अवधेश के बालक चारी सदा, अवधेश के जो अवधेश मतलब अवध का राजा यानी दशरथ, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में भी रहे। तो इस तरह उसमें उल्लेख आया है बाल लीलाओं का। बाल जो दशरथ के चारों बेटे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन उसमें वो भाव नहीं है जैसा भाव यहाँ पर दिखता है कि धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुंचावत एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी। या कृष्ण जो हाथ में रोटी लिए हैं, मक्खन लिए हुए हैं, किस तरह घूम रहे हैं, या कृष्ण जिद कर रहे हैं माता से, तुम तो रोज कहती हो मुझे कि दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी बढ़ जाएगी, लेकिन ये तो चोटी बढ़ ही नहीं रही है, इस तरह शिकायत कर रहे हैं कृष्ण। तो ये सब जो वर्णन है, ये सब 10 है, सूर के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। और किसका प्रभाव है, वो उसी मधुरा भक्ति का प्रभाव देखेंगे। जो कृष्ण और गोपियों के बीच में जो विरह है आप देखेंगे, वो भी मधुरा भक्ति का प्रभाव है। उसी वजह से इतना सुंदर प्रकृति वर्णन दिखता है आपको, जो सामाजिक वर्णन इतना सुंदर मिलता है, लोक जीवन मिलता है, वो सब उसी का प्रभाव है। तो इसी वजह से पुष्टि मार्ग का प्रभाव वहाँ दिखता है मधुरा भक्ति के रूप में, और उसका प्रभाव सूर्य के साहित्य में दिखता है। इसलिए मैंने ये सब बताया, इतना दर्शन पढ़ाया आप लोगों को, इसलिए जरूरी है। कभी कभी पुष्टि मार्ग सीधे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, और अष्टशाप भी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो आपने देखा कि सूरदास इसके सदस्य हैं, इसलिए अष्टशाप महत्वपूर्ण है। तो अष्टशाप के बारे में लिख सकते हैं, और सूरदास के पद भी कोटेशन के रूप में जब अष्टशाप आए तो आप लिख सकते हैं। तो अभी हमने ये सब पढ़ लिया, सूर के बारे में संवेदना पक्ष पढ़ा, शिल्प पक्ष पढ़ा, भ्रमर गीत में क्या क्या मौलिक उद्भावना है वो पढ़ा, लोक पक्ष पढ़ा, सूरदास का प्रकृति वर्णन पढ़ा, विरह की जितनी दशाएं हो सकती थी कि यशोदा में विरह है, कृष्ण में विरह है, पशु पक्षी में विरह है, वो सब पढ़ा। पुष्टि मार्ग क्या है, जो शुद्धा देवत्वादी दर्शन क्या है, ये सब हमने देखा। अष्टशाप क्या है ये भी देखा। अब हम यहाँ पर ये सूरदास का जो टॉपिक है यहाँ पर खत्म करते हैं। नए वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।